हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड मैथ्स क्लास नंबर 1। ओके, सो देखो, हाँ, स्पीड मैथ्स में बेसिकली वी आर गोना डील अबाउट बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, आप लोगों को आता है, ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सेंस में अगर हम लोग जाए, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया ओरिएंटेशन क्लास में, कि वी नीड कंसेप्ट, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस। ठीक है, किसी भी एक चीज में अगर आप लैक करते हो देन यू आर नॉट गोना क्रैक दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज बहुत फास्ट पेस है एग्जाम सारा। इट इज नॉट लाइक एडीआरई एग्जाम और स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। उसमें भी 100 क्वेश्चन में से 50 जीके का है, मतलब बेसिकली 50 ही सॉल्व करना है मुझे। जीके तो आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, ओके, सो आज ज्यादा चीजें कवर नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के कुछ बेसिक टेक्निक देखेंगे। ठीक है, एंड देखो, क्लास इतना एनफ नहीं हो पाता है, आई विल ट्राई माय बेस्ट, बट क्लास इतना एनफ नहीं हो पाता है कि मैं आपको सिखा तो दूंगा क्लास में, बट वो जो एक हैबिट इनकलकेट करना होता है ना, आई कैन नॉट इनकलकेट दैट हैबिट अपॉन यू गाइस। वो आपको घर पे जब मैं एक जैसे आज का क्लास हो गया तो आज के बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, प्रोबेबली उसमें 100-200 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, क्या होगा, बस प्लस माइनस ही होगा। ठीक है, तो घर वाले पूछेंगे तो थोड़ा शर्म आएगा कि 100-200 प्लस माइनस होमवर्क दुआओ इसे। ठीक है, तो वो लास्ट शायद बचपन में ही किया था। तो एनीवेज, तो वो आप जब करोगे एंड करते टाइम अपना बेसिक मेथड फॉलो नहीं करना है। तो बेसिक स्टूडेंट्स में एक क्या होता है कि जिस भी कॉपी में वो लोग लिख रहे हैं, फटाक से हाथ राइट साइड में जाता है, एक लाइन खींच लेते हैं एंड रफ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो जितना कम से कम करोगे वो आपके लिए बेटर है। आई नो इनिशियली थोड़ा सा इरिटेशन होगा, थोड़ा माइंड में, मतलब माइंड विल रिस्ट्रिक्ट द थिंग्स बिकॉज आपने किया नहीं है ऐसा। ठीक है, बट अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा एनलार्ज करोगे, फिर वो आपका जो डिस्कंफर्ट जोन है वो आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। फिर उसको थोड़ा और एनलार्ज करोगे, फिर इस तरीके से आपको कवर अप करते हुए जाना है। तो हम लोग जाएंगे, हम लोग ये सारी चीजों पे जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे हम लोग, बट एकदम टू स्टार्ट विथ एक दो चीजें हमको जो जाननी है, या दोज थिंग्स दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, कि आप लोग सीखो इस चीज को। साइड आई थी नहीं देखा जाननी। ओके, तो वो है कि जैसे एकदम सिंगल डिजिट का एडिशन, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। हाँ, ऑरेली सिंगल डिजिट का एडिशन एज इन जैसे 6 + 7 है, तो 6 + 7 कितना होता है जल्दी? 13। ठीक है, या 5 + 8 है, कितना होता है? 13। ठीक है, 9 + 5 है, कितना होता है? 14। 7 + 9 कितना होता है? 16। 8 + 3 कितना होता है? 11। ठीक है, तो 5 के ऊपर वाले नंबर्स को सिर्फ लेके फायदा है नहीं, बिकॉज वो तो पता ही होगा सबको। हल्का फुल्का सा जो दिक्कत हो सकता है, या थोड़ा सा आप सोचोगे, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड के लिए अगर सोचोगे, तो वो इसमें ही होगा कि 5 के ऊपर वाले नंबर्स। ठीक है, या फिर मिक्स 5 के ऊपर वाला नंबर, 5 से नीचे वाला नंबर। ठीक है, तो ये सिंगल डिजिट का एडिशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, बहुत फास्ट मतलब एकदम प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, अपने पापा का नाम पूछोगे तो कैसे बताओगे, सो लाइक दैट। ठीक है, एक ये चीज है, और एक है कंप्लीमेंट्री पेयर। किसका कंप्लीमेंट्री पेयर? 100 का कंप्लीमेंट्री पेयर। मतलब समझ में आता है? कंप्लीमेंट मतलब समझ में आता है? वो नहीं जो आपको कोई फेसबुक पे देता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीमेंट करना मतलब जब दो चीजें एक दूसरे को पूरा करती है, इन ए पॉजिटिव वे और इन ए नेगेटिव वे, जो भी है।
ठीक है, जैसे हेड और टेल एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं क्योंकि एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। तो 100 के कंप्लीमेंट्री पेयर यानी ऐसे दो नंबर्स जो मिलके 100 बनते हैं। तो ऐसा पेयर कितना आएगा, क्योंकि 100 नंबर है तो पेयर बन रहा है यानी दो दो का पेयर ही बनता होगा, पेयर तो दो का ही बनता है। तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 50 पेयर बनेंगे। तो 50 पेयर कैसे, जैसे 1 और 99 100, 2 और 98, 3 और 97, ठीक है। बट इतना जो छोटा छोटा पार्ट है, इतना छोटा छोटा तो आपको ज्यादातर मतलब देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल डिजिट वाला आपको देखने को मिलेगा 71 और 29, 64 और 36। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दोनों ही एक लौता स्क्वायर्ड नंबर्स है जो कि मिलके 100 बनाता है, ठीक है। 83 और 17, फिर जैसे 54 और 46, 58 और 42, 68 और 32, ठीक है, इस तरीके का। तो कुछ कुछ मैं लिख देता हूं, सारा लिखना तो पॉसिबल होगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया। +71 + 29, 56 + 44, 67 + 23, सॉरी 33, 84 + 16, 87 + 13, ठीक है। अब ऐसा तो बहुत सारा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करके रखना है। याद करके रखना है मतलब क्या, ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते रहना, ठीक है। तो बस जब भी ऐसे फ्री हो, मतलब एकदम डेडिकेटेड आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसे फ्री हो, कुछ भी आप मतलब टीवी देख रहे हो या कुछ भी ऐसे ही आपका फन टाइम है, तो ऐसे एक पेज लेके बैठ जाओ एंड उसमें 100 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स लिखो, ठीक है। ये बहुत एक ना मतलब क्या बोलूं, थोड़ा सा ब्रेन गेम है यहाँ पे। जैसे अच्छा दरवाजा बंद कर लेता हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है बहुत टाइम कि जब हम लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि मुझे मतलब पढ़ने बैठना है, मुझे पढ़ाई करने बैठना है, तो एकदम टेबल लिया, अच्छे से टेबल पे बैठे, चेयर लिया, ठीक है, पेन वेन लिया, कॉपी वॉपी लिया, तो एक फील आ रहा है कि हाँ पढ़ाई में बैठ रहे हैं, ऐसा करके पढ़ना शुरू किया। तो व्हाट आई फील एट टाइम्स कि ऐसा मतलब माइट बी डिफरेंट फॉर अदर्स, कि ऐसा करने से ना ज्यादा हम लोग लंबा नहीं खींच पाते हमारे पढ़ाई को। बट थोड़ा सा अगर मतलब एकदम चिल मारा, अपने चेयर पे बैठा, पैर पे ऊपर पैर उठा के बिस्तर पे रखा, ठीक है, या किसी भी टूल में रखा, ऐसे ही हाथ में कुछ एक लेके देख रहे हो, थोड़ा फॉर्मूला देख रहे हो, थोड़ा वो कर रहे हो, जैसे एग्जाम से जाने से पहले हम लोग जो करते हैं ना, ऐसे ही बैठे हैं, पढ़ाई वढ़ाई हो चुका है, वी आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, ठीक है, क्लास 10-12 में, ठीक है, बट थोड़ा देख रहे हैं, ऐसे ही फॉर्मूला देख रहे हैं, तो तब वो प्रेशर नहीं है कि आप पढ़ने बैठे हो। तो वही मैं बोल रहा हूं, ये सबको आप ऐसा प्रेशर माइंड को इंपोज मत करो, डोंट कमांड योर माइंड कि माइंड सीख ले, ठीक है। आप चिल रहो और अपने प्ले टाइम में, फन टाइम में ये सारा चीज ऐसे लिखो ना, ऐसे नंबर में, ऐसे पेज एक लेके लिखने में क्या है कि 100 - 71 क्या होगा, 29 होगा, ठीक है, या फिर 36 के साथ या 33 के साथ क्या ऐड करने पे 100 आ सकता है। तो ऐसा लिखते 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 ये सारा चीज आपके एकदम नर्व्स में आ जाएगा। So see, calculation, current affair, all these things are like मतलब daily things। आप अगर ऐसा चाहोगे कि एक दिन आप उठोगे नींद से, ठीक है, सुबह, एंड ऑन दैट फाइन डे आपका कैलकुलेशन इंप्रूव होता हुआ दिखेगा आपको, ये नहीं होगा। सेम विथ एक्यूरेसी। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो लोग बहुत सारा मार्क करते हैं जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं या दूसरा टेस्ट दे रहे हैं, एंड दे से इट लाइक ना ना আমি যখন एग्जामे जाऊँ, मैं जब एग्जाम में जाऊंगा तब मैं पूरा एकदम एक्यूरेट करके आऊंगा, मतलब ज्यादा मार्किंग नहीं करूंगा। बट वो एक हैबिट है, आप कर ही नहीं पाओगे वो चीज, ठीक है। तो वो डेली का डेली आपको करना है। नाउ इफ आई डोंट गिव यू फूड फॉर 5 days एंड 6th डे को मैं अगर 6 दिन का खाना दे दूं, नहीं खा पाओगे ना, हमारा बॉडी उस तरीके से एडजस्ट होता है। तो आपको मतलब ये कैलकुलेशन या जीके, करंट अफेयर्स जो है, ठीक है, अभी तो इतना जरूरत नहीं है, कुछ टाइम बाद आप जब शुरू करोगे, वो डेली का डेली थोड़ा 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 करके इनटेक करना है एंड अपने पूरे मसल मेमोरी में बैठा लेना है उसको, ठीक है। कुछ टाइम बाद ना आपको ट्रिक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब बेसिक चीजों में आपको ट्रिक्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ट्रिक्स विल जस्ट गिव यू अ किक स्टार्ट। वो आप जैसे आपने स्टार्ट दे दिया, आपका एक हैबिट डेवलप हो गया, आपके मसल मेमोरी में दोज थिंग्स विल बी शार्प एट द टिप ऑफ योर पेन। मतलब कोई चीज आया आप लिख दिया, कोई चीज आया आप लिख दिया, वैसा होगा।
ठीक है, मतलब बेसिक चीजों के लिए बता रहा हूं, बाकी जो कैलकुलेशन करना है वो तो खुद से करना ही है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो इन चीजों को कैसे सोचना है, ठीक है, आप लोग कर लोगे, आप लोग ऐसा लिख के कर लोगे, आई नो दिस, ठीक है, आप ऐसा लिख के कर लोगे, मैं इस पे जा ही नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं इवन इस पे भी नहीं जा रहा हूं कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कि इसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, इवन आप भी तो ये समझ रहे हो ना कि ये चीज आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट इन ए सेंस हम लोग धीरे धीरे एक पार्ट से शुरू कर रहे हैं, बट हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे है, बट शुरू तो यही से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां से शुरू नहीं करना चाहता, तो धीरे धीरे समझो कि हम लोग किस थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, सबको पता है कि ये यूनिट्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, ये सबको पता है, सबने बचपन में पढ़ा है यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, बंगाली में हमने पढ़ा है ना कि एकोक, दशक, शतक ऐसा करके, ठीक है, जो भी है। तो यहां पे अगर मैं देखूं कि 70 + 2 लिखा हुआ है और साथ में क्या लिखा हुआ है, 60 + 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको लगेगा कि वैसा डायरेक्ट लिख के वर्टिकली लिख के ऐड करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जस्ट हैव सम पेशेंस, हम लोग धीरे धीरे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 70 और 60 कितना हो जाता है, 130। ठीक है, ये फास्ट चाहिए मुझे, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि 7 और 6 आपने बोला 13 होता है, तो 70 और 60 कितना होता है, 130 होता है। समझ में आ रहा है ना, 7 और 6 अगर मैं 13 बोल पा रहा हूं तो एक जीरो चिपकाने में क्या दिक्कत है, 130 हो रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, 136 होना चाहिए। ठीक है, इसमें 40 और 70 कितना होगा, 110, तो 116 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 50 और 30 कितना होता है बताओ, 5 और 3 कितना, 8, यानी 80। ठीक है, आप लोग सिंगल डिजिट में बोलो, बट जो प्लेस चल रहा है उतना जीरो बैठा देना बस। 5 और 3 तो 80 होता है, बट 5 और 3 कौन से पोजीशन में है, 10th प्लेस में है, तो एक जीरो 10 बैठाना पड़ेगा ना, एक जीरो बैठाना पड़ेगा। ओके, तो 5 और 3 8 या फिर 80, सीधा खत्म। 8 और 7 कितना होता है, 15, तो कितना हो गया, 95। समझ में आ रहा है, 50 और 30 80, 7 सॉरी 8 और 7 15, 80 और 15 कितना हो गया, 95 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो कितना हो जाएगा, 120 हो रहा है। ठीक है, 120 साथ में कितना, 12, 120 और 12 कितना हो गया, 132। ठीक है, ऐसा मैं आपको 100 150 200 दे दूंगा, आपको करना है। ठीक है, पेशेंस के साथ करना है भाई। ठीक है, नहीं करोगे नहीं होने वाला। 70 और 40 कितना हो गया, 110 और साथ में 13। ठीक है, 123। चलो यहां पे चलते हैं, यहां पे थोड़ा मतलब स्टार्ट किया था थोड़ा सा सिंगल डिजिट आ रहा था, अब थोड़ा सा टेंस प्लेस में जा रहा है जो भी चीज है। 70 60 130, 130 और साथ में ये कितना, 17। ठीक है, याद रखो, मतलब ये सिंगल वाला तो पूरा एकदम याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये वाला मैंने शायद नहीं लिखा था, ये लिख देते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट ही है। 9 + 8 कितना होता है, 17 होता है। ओके, सो 130 और 17 कितना हो जाएगा, 147। यहां पे कितना हो रहा है फिर से, 130, 130 और 12 142। यहां पे कितना हो रहा है, 110, 110 और 12, ये समझ में आ रहा है ना, ये 12 है। ठीक है, तो 110 और 12 कितना, 122। नेक्स्ट ये कितना हो रहा है, 150, 150, 150 और साथ में जल्दी 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 13। ठीक है,
इसमें खुद के माइंड को आपको इम्पोज करना पड़ेगा जब आप सीख रहे हो, ठीक है, थोड़ा इम्पोज करना पड़ेगा माइंड को कि जल्दी सोचो जल्दी सोचो। एक टाइम बाद योर ब्रेन विल गेट ट्रेन्ड, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज स्टार्टिंग में करते हैं तो थोड़ा सा हमको हिचकिचाहट होता है एंड थोड़ा सा सोच सोच के करना पड़ता है, ठीक है। आई गेस बॉयज आउट हियर विल कैन कनेक्ट विथ मी वेरी इजीली। लाइक जब हम लोग बाइक चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्लच छोड़ेंगे तब गियर प्रेस करेंगे, दूर ट्रैफिक है, बहुत दूर से एक पे गियर लेके आ गए, धीरे धीरे जाना है, क्योंकि सडन जाके अगर नहीं कर पाया तो, ठीक है, उसके बाद तो क्या हो जाता है, चलते चलते पीछे अपनी बंदी बैठाओ, बंदी से बात करो और गियर चेंज करो, ठीक है। मतलब मसल आपका हाथ अपना काम कर रहा है, आप पीछे बात कर रहे हो किसी से, बट हाथ सिचुएशन वाइज ट्रैफिक है नहीं है, मॉडरेट है, मीडियम मतलब लो ट्रैफिक है, आपका हाथ क्लच का अपना काम कर रहा है, उसको बोल के नहीं देना पड़ रहा है, आपको सोच के नहीं करना पड़ रहा है। जो आपका जो स्टिमुलस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है उस सिचुएशन के साथ, तो वैसा यहां पे आपको एडजस्ट हो जाना है, ठीक है। ओके, 6 और 8, 60 और 80 140, 14 होता है 140, और 9 और 7 16, कितना हो जाएगा 156, ठीक है। चलो कॉपी किताब निकाल के बैठो, ठीक है, मतलब लिखने नहीं बोला तो मतलब ज्यादा ही। क्योंकि बीच बीच, अच्छा चलो अभी स्टार्टिंग में तो एक दो स्लाइड में तो शायद कुछ करने को नहीं दूंगा, बट फिर तो बीच बीच में कुछ करने को भी दूंगा ना। ओके, अच्छा चलो इसको भी आपको ऐसे ही सोच लेना है, मैं पहला वाला पूरा इलेबोरेटली लिख रहा हूं, जस्ट इन केस अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलो ये प्लस वस नहीं चाहिए हमको, बताओ यहां पे क्या है, जितना मार्क किया उतना बताओ क्या है, 400, यहां पे क्या है 40, और ठीक है कितना है 900, याद रखो 5 और 4 9 है ना, 900 याद रखो, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा, रिटेंशन कैपेसिटी इंप्रूव करो। 4 और 3 70, अब से मैं पूछूंगा तो आपको सिंगल डिजिट में आंसर नहीं देना है, जो पोजीशन है जो प्लेस वैल्यू है उसके साथ देना है। इफ आई आस्क 4 और 3 कितना, 7 नहीं बोलना है, 70 ही बोलना है, ठीक है। तो 5 और 4 900, 970 हो चुका है, चलो कितना आएगा और 978, ठीक है, बताओ कितना, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे थे इसलिए मैंने सडन शिफ्ट किया, ठीक है, कितना 1500, हाँ फिर उसके बाद 900, तो 1590, आगे बढ़ो, अरे फिर से 15 है ना, इधर भी 15 है इधर भी 15 है, तो 1590 हो गया, और 15, नाउ दिस इज अ बिट टफ बिकॉज ये अपना हाउस चेंज कर रहा है, 1590 प्लस 15 करना है, थोड़ा ब्रेक करके चलते हैं, 1590 प्लस 10 बताओ तो कितना होगा, 1590 प्लस 10, तुम्हारा ध्यान नहीं है, ध्यान लाओ क्लास में, 1590 प्लस 10, 1590 1590 प्लस 10, हाँ 1590 मतलब 1500 ही, 1600, और अभी 5 जोड़ दो, 1605 आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, 800 प्लस 60 प्लस 7, और ये हो गया 700 प्लस 30 प्लस 8, तो इतना तो मुझे मिल गया था 1500, ये भी मिल गया था 90, तो 1590, और ये कितना आ रहा है 15। तो बहुत लोगों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता हुआ दिखा मुझे, बिकॉज ये पूरा हाउस चेंज कर रहा है अपना। अगर ये 1590 नहीं होते होके 1580 होता तो 1580 प्लस 15 आप बोलते 1595, बट क्योंकि ये हाउस चेंज हो रहा है तो कुछ लोग थोड़ा सा पॉज मार लिए यहाँ पे, तो 1590 हो गया, 1590, 1590 प्लस 10 कितना होगा 1600 होगा, बस 10 नहीं है ना हमारे पास, 15 है, और 5
तो कितना हो जाएगा 1605, ठीक है 1605 हो जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग रेगुलर चेकिंग साथ साथ में अगर चेकिंग करना है आप कर सकते हो रेगुलर, ठीक है कि 1590 प्लस 15 करके देख लेते हैं, ठीक है क्योंकि कंफ्यूजन हो ही सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें, बट ऐसा ब्रेक करके करो, ठीक है क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग मतलब वही छोटा मोटा जो भी टेक्निक सीखेंगे, ठीक है कुछ कुछ चीजें रैंडम है और कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा वैदिक मैथमेटिक्स से लिया गया है, बट अगर आप इतना मतलब फैंटेसाइज हो जाओगे ये सारा ट्रिक्स देख के, टेक्निक्स देख के, एंड आप अगर वैदिक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ना शुरू कर दोगे, देन वो एक दिक्कत वाला बात है, ठीक है। आई डोंट नो आपने बचपन में किया है कि नहीं, मैंने तो किया है। मैं एक्चुअली आई एम ब्रॉट अप इन गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़, तो बचपन में हम लोग वो मेले में जाते थे, वहां से वैदिक मैथमेटिक्स का बुक खरीद के लाते थे क्लास ऐसा 6-7 में, फिर वहां से पूरा कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह सीख के फिर जाके स्कूल में ऐसा बोलते थे कि अरे तुमको ये आता है क्या 123 इंटू 429, ठीक है मुझे आता है देखो अभी 10 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। बट उतना लेवल का चीजें यहाँ पे जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें वैदिक मैथमेटिक्स से ही लिया गया है यहाँ पे, कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है बट उतना लेवल का आपको सीखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आने वाला। दिस माइट बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट इस तरीके का चीज नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत सारा और भी ऑप्शन मतलब और भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज होगा, और भी वेज होंगे, जैसे ऑप्शन के साथ मिला के आंसर निकाल लेना, ऑड इवन देख के आंसर निकाल लेना, स्क्वायर कौन सा है स्क्वायर कौन सा नहीं है वो देख के आंसर निकाल लेना। अभी तो हम लोग ब्लैंक बस सीख रहे हैं ना, तो अभी बस यहाँ पे फोकस करो, ठीक है ओके। तो अब देखो ये वाला देखते हैं कितना है बताओ, 4 और 3 700, ठीक है 6 और 7 130, और पहले कितना बोला था 700 और 130 830, 700 और 130 में ऐसा सोचने का क्या है, 700 और 130, 700 और 100, 800 और 30, 830, सो 830 तक तो पहुंच गए। 8 और 9 ये बहुत बार रिपीट होता हुआ दिखेगा आपको, कितना होता है 17, 830 तक पहुंच गए थे हम और 17 चाहिए तो कितना हो जाएगा 847, ठीक है। अभी तो हम लोग बहुत स्लो कर रहे हैं, ये सारा चीज बहुत ही ज्यादा स्लो कर रहे हैं, ठीक है 4 और 3 700, ठीक है 6 और 7 130, तो 700 और 130 हो गया 830, ठीक है। और 8 और 9 तो 830 हो गया था, सो 8 और 9 तो 17 होता है, तो 30 के साथ 17 क्या होगा 47 ही होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, चलो बताओ ये वाला। ठीक है, जब आप 3 डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड आपको जब हाउस मिल चुका है, 3 डिजिट वाला हाउस अगर मिल चुका है, तो 2 डिजिट के टाइम ना आप वो वाला 3 डिजिट का लोड मत लो सर पे, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स दे आर डूइंग लाइक 3 और 2 500, 5 और 7 120, तो 500 और 120 कितना हो गया 620। फिर वो लोग ऐसा सोच रहे हैं 620 प्लस 16 कितना होगा, 620 प्लस 16, क्यों आपको 620 प्लस 16 620 प्लस 16 रिपीट करना है माइंड में, आप 20 प्लस 16 रिपीट करो ना। 600 के हाउस में तो हम लोग ऐसे ही पहुंच चुके हैं, आप कुछ भी ऐड कर लो 600 के हाउस से बाहर निकल जाओगे क्या, ठीक है। मतलब अनलेस इस तरीके का एग्जांपल अगर आ जाए तो पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप 600 को बार बार रिपीट करने का उसका हेडेक लेने का जरूरत ही नहीं है, 620 आ गया तो आ गया, 600 के हाउस में ही रहेगा अभी, तो 20 प्लस 16 कितना होता है 36 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 500, ये हो गया 120, सो 500 और 120 कितना होता है 620 और 16 636, ठीक है। देखना हम लोग किसी दुकान में जाते हैं सामान खरीदते हैं तो दुकानदार कितना जल्दी कैलकुलेट करता है, वो ये सारा चीज पढ़ता है क्या, नहीं पढ़ता है, बट वही चीज प्रैक्टिस, ठीक है। माइनस करते करते माइनस ही तो करना पड़ता है ना। आपने 130 का सामान लिया 500 दिया,
तो फिर कितना घुमा के देगा? वो पहले 70 देता है, देखिए बोलता है 200। कभी सुना है, कभी ये चीज फील किया है? 130 का आपने सामान लिया एंड आपने 500 का नोट दिया, तो वो 70 रुपीज वापस करेगा, पहले बोलेगा 200 हो गया। कैसे? 130 से 200 तक कितना रेंज है? 130 से 200 कितना रेंज है? 70 है ना, तो वो 70 वो राउंड ऑफ करके कंप्लीट करता है पहले, क्योंकि उसके लिए भी ऐसा कैलकुलेशन इजी है। तो वो 70 घुमा के देगा हमको, बोलेगा 200 हो गया। फिर 300 देगा, क्योंकि 200 से 500 जाना है, मैंने तो 500 दिया था ना, तो 200 से 500 बहुत सिंपल है, 300। ठीक है, तो वो भी स्प्लिट एंड मर्ज मेथड का ही यूज करता है, वो भी ब्रेक करके ही करता है। कभी कभार हमको बोल के करता है, कभी कभार बिना बोले करता है, तो हमको लगता है कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, कैसे पता नहीं कर रहा है वो, तो ही इज यूजिंग स्प्लिट एंड मर्ज मेथड ओनली। ठीक है, ओके चलो ये वाला करो, मैं एक फोन ले लेता हूं। प्लीज नॉर्मली मत करना, हाँ। थ्री और एट 1100। ठीक है, 3 और 8 1100 होगा, क्योंकि 100 प्लेस में। ओके 1100। 1 और 5 60, तो 1160, बेसिकली 1160। कुछ डाउट? ओके, अब 1100 के घर पे तो पहुंच ही गए, तो बार बार 1100 चिल्ला के फायदा है नहीं, 1100 को थोड़ा सा आराम दो। 1100 के घर पे पहुंच गए, 60 है, 60 के साथ कितना? 16, 60 और 16 कितना हो जाएगा? 76। ठीक है, चलो पहला वाला किया है क्या आप लोगों ने? 700 और 120। ठीक है, 3 और 4 700 और 3 और 9 12, यानी 120। तो 700 और 120 कितना? 820, और 820 के साथ कितना? 12, यानी 20 के साथ 12, 20 के साथ 12 32, और 800 के हाउस में तो है ही हम लोग। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, 5 और 7 1200, फिर से 5 और 7 120, 1200 और 120 1320 है ना, 1200 से 100 1300 और साथ में 20। ठीक है, सोचो सोचो, ऐसा करके कैसे भी है सोचो, एंड उस सोचने के स्पीड को इंप्रूव करो। ठीक है, मतलब गलती से भी आपका पेन कॉपी में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले ही आप बैक टू बैक 10-20 क्वेश्चंस का आंसर गलत निकालो, ठीक है, बट एक वो जिद होना चाहिए कि हाँ ऐसे ही सीखेंगे, तो ऐसे ही। 5 प्लस 7 1200, 1200 प्लस 5 और 7 120, तो 1200 और 120 कितना हो गया? 1320 हो गया। ठीक है, कैन यू फील इट? ये हो रहा है दिमाग में? ओके, और 8 और 6 कितना होता है? 14। ठीक है, तो 20 और 14 कितना हो गया? 34, और हम लोग 1300 के हाउस में तो थे ही, हमारे पास 1320 था ना, 1320 और 14, तो 20 और 14 34 हो गया, और 1300 के हाउस में तो पहले से ही आ गए थे हम लोग। ठीक है, चलो करो ये वाला। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछना, हाँ, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है। अभी अगर आप ऐसा करोगे कि नहीं मतलब नहीं पूछना है या फिर शर्माओगे, इसमें शर्मा के कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आपको अपना मतलब खुद समझना है। हाँ, लिखते टाइम लिखना तो है ही नहीं, लिखना है ही नहीं, ये सब तो मैं नोट्स के लिए बता रहा हूँ, दिख नहीं रहा इस स्लाइड में, मैं नहीं लिख रहा कुछ, सिर्फ एरो एरो में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो हाँ, जैसे भी लिखो आप, लास्ट से लिखो स्टार्टिंग से लिखो, फर्क नहीं पड़ता। मैं लास्ट से इसलिए अभी लिख रहा हूँ बिकॉज
स्टूडेंट्स के माइंड में ये एक बैठ जाना चाहिए कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर हाउस में घुस चुके हैं तो उस हाउस को बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये बोलते हो, ये वाला, ये पूरा माइंड में करके, ये तो मैं बोल रहा हूं पूरा माइंड में करके फाइनल आंसर लिखना है। 3 और 4 करके 7 नहीं लिखना है, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन माइंड में करो फिर फाइनल आंसर लिखो। याद रखना पड़ेगा, पड़ेगा ही, याद रखना पड़ेगा ही, हैव टू डू इट। जस्ट सी, यू गाइस हैव टू कंपेयर। जस्ट आप सोचो क्लास 10 में आप कितने सीरियस थे जब बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे, तो मार्क्स हो ग्रेडिंग हो आप कितने सीरियस थे? अभी हो गया इतना सीरियस? 12 में उससे कम थे, ग्रेजुएशन में तो उससे भी कम थे, ठीक है। अभी तो मतलब और भी रिलेक्टेंसी आ गया है स्टूडेंट्स में, बिकॉज साल में 6-7 एग्जाम होता है एंड एक सिंपल नोशन है, अरे ये सारा एग्जाम तो एक साल में क्लियर नहीं होता, 2-3 साल लग जाता है। फिर भी चलो, अगर आपका 2027 में भी एक अच्छा सा जॉब हो जाता है, खराब नहीं माना जाएगा, आपको कोई खराब नहीं बोलने वाला, ठीक है। 2026 में होना हो, 2027 के भी स्टार्टिंग में, 27 के लास्ट में भी अगर अच्छा सा एक आपको 50-60,000 का एक अच्छा सा बैंकिंग सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, कहीं पे जॉब मिलता है फॉर लाइफ टाइम, जिसमें ग्रोथ भी अच्छा सा, तो कोई खराब बात नहीं है। बट एक सिंपल नोशन है ना कि अरे ये सारा एग्जाम तो एक बोचरे थोड़ी ना हो, 2 बोचरे थोड़ी ना हो, इसीलिए नहीं है बिकॉज हमारे अंदर बहुत एक रिलेक्टेंट बिहेवियर आ चुका है। क्लास 10 वाला सीरियसनेस घूम के आना होगा, एक डर आना चाहिए कि अरे 10 फेल कर ले मानुष्य की तरह, 10 में फेल कर लिया भाई, ठीक है। तो सब लोग एक स्कूल में, सब लोग स्कूल चेंज कर रहे होंगे, फ्रेंड्स ट्यूशन जा रहे होंगे 11 का, ठीक है, एंड आई विल बी कॉल्ड एज ए रिपीटर, ठीक है। तो तब जो सीरियसनेस था, ठीक है, उसको वापस लेके आना है, ठीक है। एंड अगर आप पहले भी सीरियस नहीं थे तो बाहर में जाए, अभी सीरियस होना ही होना, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बिकॉज पीछे का कोई कुछ याद नहीं रखने वाला, इट विल बी एवरीथिंग जो आप सामने प्रूफ करोगे, ठीक है। एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज हिल गया क्या, बिकॉज आपके लिए कोई भी जाके एग्जाम नहीं देने वाला, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग एक दूसरे को जानते हो, मतलब क्लासमेट्स के अलावा? अब धीरे धीरे तो ठीक है, चलो एक बॉन्डिंग क्रिएट हो ही जाएगा, अदरवाइज कितने लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? तुम दोनों और कोई नहीं है, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। तो चलो तुम दोनों या इन दोनों का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों पहले आए भी थे, ठीक है, एक ही साथ आए थे, तो बहुत जिगरी दोस्त थे ये दोनों, ठीक है। ओके, तो उसको जॉब मिलेगा ना, तो हार्डली 1 से 2 दिन उसको पार्टी ही देगी, अपना सैलरी उठा के नहीं देने वाली, ये चीज समझो। उसका अपना लाइफ होगा, ठीक है, बी अ मेल और ए फीमेल, अपना एक लाइफ होगा। आफ्टर 27, 28 और 30 ऑड ईयर्स एक मैरिड लाइफ होगा, ठीक है, एक अलग एनवायरमेंट होगा। तो उसका सैलरी उसका है, उसका अपना संसार है, उसका अपना लाइफ है, उसको अपना लाइफ प्लान करना है, बहुत सारा, सबका अलग अलग बहुत कुछ होता है। किसी को अपना स्टूडियो खोलना होता है, किसी को अपना फोटो शूट करना होता है, बहुत सारा अलग अलग ड्रीम्स भी होता है। बट जस्ट घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच एंड खुद को एक स्टेबल कर लेते हैं, उसके बाद साइड में बहुत कुछ करेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसने कैमरा खरीदा अभी रिसेंट में, एक स्टूडेंट ने 1 लाख रुपए का, उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, ठीक है, बट वो नहीं कर पा रहा था। अभी घर से थोड़ी ना मांगेगा अपना ये शौक पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अभी बात वही है, तो इसीलिए इसके साथ डाउट्स का क्या लेना देना है कि इफ यू थिंक कि मेरे साथ में जो बैठा है वो तो जल्दी कर रही है या कर रहा है, ठीक है, या फिर मान लो बाकी 5 लोगों ने कर लिया, शायद मतलब मैं ही सबसे गधी हूं या गधा हूं, मुझसे ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज तो डिपेंड करता है, थोड़ा सा खुद का गलती भी तो है ना पास्ट लाइफ का। अगर आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया है या छोड़ के रखा है या कभी सोचा नहीं था इन सब चीजों के बारे में, तो वो तो है। बट अभी आपको कैसे इंप्रूव करना है, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है हमेशा हर चीज का। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि इफ यू स्टडी फॉर 5000 आवर्स, आपके पूरे लाइफ में इफ यू स्टडी फॉर 5000 आवर्स, ठीक है,
तो आपको अल्टीमेटली आप जब मैच्योर हो गए आपको एक जॉब मिल जाएगा, अच्छा खासा एक जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों का क्या है ना कि शायद 4000 घंटा पूरा हो चुका है अभी तक, बचपन से लेकर के या फिर सेकेंडरी से लेकर के क्लास 6 से लेकर के, उन्होंने मतलब दे वर वेरी डेडिकेटेड, वेरी एकदम मतलब कट टू कट एकदम स्कूल टाइम में भी, ठीक है, उनका 4000 घंटा पूरा हो चुका है। तो उनको बस कितना कवर करना है, 1000 घंटा कवर करना है। उसके लिए अगर वो दिन में 5 घंटा पढ़े या 3 घंटा पढ़े हो जाएगा, आपको उसके साथ कंपेयर नहीं करना है। यू नीड टू लर्न योर लूप होल्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आपने अगर पहले 2000 घंटा का ही अपना एफर्ट डाला है अपने बचपन से या सेकेंडरी से अभी तक, तो आपको अभी कितना एफर्ट डालना बाकी है, 3000 आवर्स का आपको एफर्ट डालना बाकी है। अब उसमें उस इंसान से आपको 1 साल ज्यादा लग ही सकता है, ठीक है, बट जस्ट बी ऑनेस्ट विद दैट, बात वही है। ज्यादा पढ़ने वाला ऐसा नहीं है कि कौन कौन ज्यादा पढ़ेगा तो उसको मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, मतलब मैं अभी नाम नहीं बोल रहा हूं, बट देयर आर 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में। तो दोनों ही मतलब फ्रेंड हैं, दोनों इक्वली हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एकेडमिक बात करूं या क्लास परफॉर्मेंस का बात करूं, दोनों का ही मतलब लाइक पहला दूसरा नंबर में ही हाथ रेज होता था कि सर हाँ मेरा आंसर आया, मेरा आंसर आया, ऐसा करके, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि दोनों ही पहले से ही थोड़ा सा पहले से इंटेलिजेंट इन द सेंस क्या मतलब उनका बचपन से ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, ठीक है। तो जेन्युइनली अभी भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही मेंटेन करने का सोच रहे होंगे। तो क्योंकि उनको आ रहा है, सारा चीज आ रहा है, तो जैसे स्टार्टिंग शुरू होता है कोई भी चैप्टर, तो आपको आ रहा होता है तो एक कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। एंड पहले का लाइफ में अगर आपका मैथ्स इंग्लिश ये सब स्ट्रांग है तो मतलब एक चौर में रहते हो आप, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब दैट टफ क्वेश्चंस, घुमा के क्वेश्चंस ये सब आ जाता है, तो फिर सारे स्टूडेंट्स एकदम लिम चले जाते हैं। तो जैसे ही वो सारा चीज हुआ तो ठीक है, तो एक तो कर रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, दूसरा भी ठीक ठाक से कर रहा है, बट उसका क्या हो गया ना, मान लो दोनों के पास 12 आवर्स फ्री है और पढ़ाई करने के लिए 12 आवर्स वो लोग कुछ ना कुछ ट्यूशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और 12 आवर्स फ्री टू स्टडी है। उस 12 घंटे में एक बंदा क्या करता है कि वो इधर उधर करके 4 घंटा 5 घंटा इधर उधर बर्बाद कर देता है। मान लो थोड़ा फेसबुक यूज कर लिया, थोड़ा दोस्तों के साथ इधर उधर अड्डा मान लिया, ठीक है, ये करने चले गए, फिर आके ठीक है चलो टाइम मिला तो 6-7 घंटा पढ़ लिया। दूसरा जो इंसान है वो इवन 12 घंटे में से वो सिर्फ 3 ही घंटा पढ़ पाता है, ठीक है, बिकॉज बाकी 6-7 घंटा वो कहीं पे काम करता है टू रन हिज फैमिली। अब सोचो दोनों एक ही कैलिबर के हैं, एक ज्यादा पढ़ रहा है इवन, ठीक है, भले ही वो टाइम थोड़ा सा इधर उधर वेस्ट कर रहा है, बट वो ज्यादा पढ़ रहा है, वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। एक इंसान कम पढ़ रहा है, सेम कैलिबर का कम पढ़ रहा है, बट वो बाकी का टाइम क्या कर रहा है, इज ही वेस्टिंग दैट टाइम? नो, उसको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास है, वो निभा रहा है। नाउ दीज थिंग्स, अदरवाइज मैं लक में विश्वास नहीं रखता हूं, नाउ दीज थिंग्स कम एज लक। हम लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम में जाने से पहले अरे लास्ट पेज में जो देख के गया पता है वही आ गया, लास्ट टाइम में मैं ऐसे ही पेज निकाला करंट अफेयर्स में, ये देख रहा था इस प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, वही आ गया। तो वी कॉल इट, अरे देखो उसका लक कितना अच्छा है, सुबह उठ के जो देखा वही आ गया। उसका पास्ट कोई नहीं देखता भाई, तो उसने क्या करके रखा है टू गेट दिस लक। So now that is the thing, it is not, ये तो बात गलत ही है कि जो ज्यादा पढ़ेगा, इसमें तो मतलब बैकग्राउंड मैटर करता ही है। बिना बैकग्राउंड के भी सेम कैलिबर के 2 स्टूडेंट्स भी हैं, जो ज्यादा पढ़ता है जरूरी नहीं है कि उसको मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन आप अपना टाइम कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हो, उसमें आप ऑनेस्ट हो कि नहीं, उसमें आप ऑनेस्ट नहीं हो तो नहीं होने वाला, ठीक है। चलो बहुत हो गया लेक्चरबाजी, 4 और 6 कितना हो गया, 1000, 10,000 नहीं होगा, आई मीन 1000 तो बोलते नहीं हम लोग, 1000 बोलते, ठीक है। 8 और 8 160, तो कितना हो गया बताओ, हाँ 1160, 1160, तो 1100 में तो हम लोग पहुंच ही गए। ओके, 3 और 9 कितना होता है 12, तो 60 और 12 72। पहले का आप भूल जाता हो तो ऐसा लिख के रख दो,
इतना सा तो लिख ही सकते हो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए आपके कॉपी में, ठीक है। आपने ये वाला ऐड किया 4 और 6 10 आई मीन 1000 हुआ, ठीक है। 8 और 8 160, तो आप 1160 तक 11 लिख के रख दो, ठीक है। आप अगर पूरा सोच रहे हो कि नहीं भूल जाओगे तो वो करके रख दो, धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक ऐप भी दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, प्ले स्टोर में ही है, बहुत मजेदार ऐप है, उसमें आप डेली 20-30 मिनट स्पेंड करो। घर पे कोई है आपका मतलब पढ़ाई वढ़ाई करने वाला ऐसा कोई, उसके साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डुएल भी उसमें गेम खेल सकते हैं, सारे मैथ्स के बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं, ठीक है। तो बहुत मजेदार है, मैं बता दूंगा। चलो नेक्स्ट 1600 1600, ठीक है, ओके। 4 और 8 कितना 120, तो 1600 और साथ में 120 1700, 20 को तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। 20 और 13 सॉरी 20 और 12 20 और 12 32, ठीक है। चलो चलो 4 डिजिट वाला एक तो क्लास में कर लेंगे, एक होमवर्क है आप लोग करना, मतलब वैसे तो अलग से प्रैक्टिस शीट रहेगा बट इसमें कर लेना। इसमें भी तो वैसे ही सोचना है हमको। अब देखो, अब दूसरा एक मेथड मतलब दूसरा एक अप्रोच लेते हैं। अभी तो हम लोग ऐसा सोच सोच के कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप लिख के भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा नंबर हो गया तो फिर मतलब गलती का भी चांसेस है। 1 और 1 कितना 2, बट आपको लिखना क्या है 2000। 1 और 3 कितना 5 और 2 कितना, और ये तो कितना हो रहा है, ठीक है, ओके। चलो ये वाला करते हैं, 1 और 3 4000, ठीक है, पूरा प्लेस वैल्यू लेके बताना। हाँ 8 और 0 4 और 5 90, और क्या है 4897, ठीक है, समझ में आ गया। अब यही चीज तो हम लोग ऑरेली भी कर रहे थे ना, ठीक है, ओके। तो हमने क्या सीखा था बचपन से कि एडिशन कहां से शुरू किया जाता है, ऐसे इधर से शुरू किया जाता है। तो आप अभी सीखो कि आप इस साइड से भी कर सकते हो अगर ऐसा सोच के करोगे तो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। अच्छा 2 और 5 7000 याद रखो अभी, ठीक है, लिखना नहीं है, याद रखो। 3 और 3 600 7600, ठीक है, 7600 मतलब ऐसा कुछ, या फिर ये नहीं भी लिखना है आपको, एटलीस्ट 7 तो लिख के रखो, 1000 तो और चेंज नहीं होने वाला ना, ओके। 8 और 1 9 90, ठीक है, तो 690 है ना, 7600 था ना यहाँ पे, तो 690 चल रहा है अभी, ठीक है, 690 चल रहा है, और 1 और 7 कितना 8, तो 698। नेक्स्ट 4000 1000 5000, 2 और 7 900, तो 5000 तो मैं लिख के रख देता हूं, 900 का बाद में देखेंगे। 8 और 5 कितना होगा 130, 900 और 130, 900 और 100 1000 1030, 1030 रुपए। उसके साथ और कितने रुपए जोड़ने हैं 14, तो 1030 प्लस 14 कितना होगा बताओ, 1030 प्लस 14 कितना होगा 1044,
ठीक है 1044। अब देखो मैंने तो पहले ही 5000 लिख दिया था, यानी ये गलत है। 5000 था और अभी अगर 1044 है तो 6044 होगा आंसर। ठीक है ओके 3 और 2 5000। ठीक है अब ये गलती नहीं करेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे इसको फिर 5000 याद रखो। 7 और 5 1200, तो 5000 और 1200 कितना हो गया 6200। अब 6000 लिख सकते हो क्योंकि हमने सेकंड डिजिट भी एकोमोडेट कर दिया है। अब और 1000 चेंज नहीं होने वाला। देखो 1000 को चेंज करने का कैपेसिटी ना इस 100 प्लेस के साथ पास ही होता है, क्योंकि अगर मान लो ये 3 है और ये है 8, तो देखो 1000 हो गया ना, मतलब 1000 क्रॉस करके चला गया ना। 300 और 800 कितना हो गया 1100 हो गया। बट 10th प्लेस के पास क्या कभी 1000 प्लेस क्रॉस करने का कैपेबिलिटी होगा? नहीं होगा। इसके पास आप जितना बड़ा वैल्यू बैठा दो 1000 चेंज करने का कैपेसिटी इसके पास नहीं होगा। ठीक है तो क्योंकि हमने इन दोनों को चेक कर लिया है तो हम लोग अभी 6000 बैठा सकते हैं। बट हाँ 6200 जो है वो 200 अभी मत बैठाओ, क्या पता 200 टिकेगा भी कि नहीं, 300 के रेंज में चला जाएगा। तो 3000 और 2000 हो गया 5000, 700 और 500 हो गया 1200, तो 6200। 6000 लिखा, 200 स्टोर करके रखो। 5 और 6 कितना होगा 110, तो 200 था, 200 और 110 कितना होगा 310। ठीक है 310 हो गया। और 3 और 8 कितना होगा भाई 3 और 8 11। ठीक है 3 और 8 11, सो 310 आ चुका था, फिर 11 321। देखो 3000 और 2000 कितना हो गया 5000। ठीक है और 700 और 500 कितना हो गया 1020, सॉरी 1200। ठीक है तो 5000 प्लस 1200 कितना हो गया 6200, तो आपने 6000 लिख लिया। अब हमारे पास 200 रुपए है, मेरे पॉकेट में 200 रुपए है। अब कोई मुझे 50 और 60 देता है, यानी 110 रुपए देता है मुझे कोई, तो 200 मेरे पॉकेट में पहले से था, और कोई मुझे आके 110 रुपए देता है तो 310 रुपए हो गया, तो अब मेरे पॉकेट में 310 रुपए है। फिर कोई आके मुझे 3 और 8 रुपए देता है, यानी 11 रुपए देता है। ठीक है चंदा समझ लो। ठीक है तो 310 और 11 कितना हो गया 321। ठीक है तो 6000 तो पहले से था 321। ठीक है चलो ये वाला पार्ट आप लोग का होमवर्क है, तो आप लोग करना। ठीक है एंड जितना हो सके बिना लिखे करो, बिना लिखे करो। ठीक है और लिख के भी करना है तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है लिख के करते टाइम। ठीक है ये वाला मेथड फॉलो करना है। चलो अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, क्या क्या फिर से प्रोनाउंस करो, क्या लिखा हुआ है सबट्रैक्शन, दिस इज नॉट सब्सट्रैक्शन। ठीक है सब्स है ही नहीं कोई वर्ड, मतलब वो लेटर ही नहीं है एस बी के बाद। ठीक है दिस इज सबट्रैक्शन। ओके तो सबट्रैक्शन दो तरीके का हम लोग करेंगे, एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया जिसमें हमको कैरी करना पड़ता है। ठीक है तो डायरेक्ट तो एकदम डायरेक्ट ही है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। 6 माइनस 4 2 या 20 20। ठीक है 20। ओके 7 माइनस 2 25। ठीक है 7 माइनस 3 कितना जोर से 40। 6 माइनस 4 2। 8 माइनस 4 40, क्या होगा 3। बताओ बाकी दोनों बताओ 21 20
5। ठीक है, चलो ये तो डायरेक्ट था, इसमें तो मतलब कुछ खास है नहीं, मतलब आप बस वही माइनस करते रहो नॉर्मली। ठीक है, जस्ट प्लेस वैल्यू का ध्यान रख लेना। इसमें क्या है, इसमें तो हम लोग ऐसा बचपन से ऐसा करते हैं ना। अब क्योंकि ये माइनस नहीं होगा तो हम लोग यहां से एक कैरी लेते हैं, ये कितना बन जाता है, 13 बन जाता है। ठीक है, तो 13 अगर ये बन गया तो 13 माइनस 4 कितना होता है, सॉरी 13 माइनस 9, मैं आंसर ही बोल दिया मैं। ठीक है, 13 माइनस 9 4 होता है। अब यहाँ पे एक क्योंकि चला गया, यहाँ पे 4 बचा, 4 माइनस 3 कितना होगा 1। ठीक है, चलो ऐसे ही करेंगे। 5 माइनस 3 कितना होगा, फिर से 2 क्यों, 20। और 3 माइनस 9 कितना, 3 माइनस 9 बताओ मुझे, 3 माइनस क्या है ये सब, 3 माइनस 9, जोर से 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 तो 6 नहीं होता है, 9 माइनस 3 6 होता है, 3 माइनस 9 क्या होता है, माइनस 6, माइनस 4, माइनस 6। ठीक है, तो माइनस 6 करो ना, क्या है, कौन मना कर रहा है, जो है सो करो, आंसर आएगा। ठीक है, चलो 7 माइनस 4 30, 30 माइनस कितना 27, 8 माइनस 5 30, 1 माइनस 6, लास्ट दोनों डायरेक्ट लिखेंगे, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, आवाज ही नहीं निकलता तुम लोग का, 8 माइनस 3 50, हाँ ठीक है 50 होल्ड करो, 4 माइनस 7 माइनस 4 या 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, तो 50 माइनस 3 कितना आएगा 47। ठीक है, नेक्स्ट 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना 50। ठीक है, 3 माइनस 6 माइनस 3, 50 माइनस 3 47। ठीक है, तो जो प्लस में आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, जो माइनस में आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। आप मतलब किसी चीज को फोर्स क्यों कर रहे हो। ठीक है, अपना मतलब पहले का पास्ट लाइफ का नॉलेज अभी रहने दो फिलहाल। ठीक है, जो जैसा आ रहा है उसको ऐसा लिखो तो फाइनल आंसर आ रहा है आपका। बाकी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है, बट मेथड में कुछ कंफ्यूजन मत पूछो, बिकॉज ये ऐसे ही लिखा हुआ है ना। क्योंकि देखो मैं एक बार स्प्लिट करके बता देता हूं कि ये हो क्यों रहा है ऐसा। हमारे पास है 53 और हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा। इन दोनों को मर्ज कर लो क्योंकि इन दोनों को मर्ज करना आसान है। 50 माइनस 30 कितना होगा 20, और इन दोनों को मर्ज कर लो, ये भी आसान है, सिंगल डिजिट है। 3 माइनस 9 कितना होगा। ठीक है, बट इतना इलेबोरेशन आपको नहीं चाहिए, जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया कि ये होता कैसे। आपको बस फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट से सेकंड डिजिट। यहां पे भी तो आप लोग ऐसे ही कर रहे थे ना, यहां पे भी तो आप लोग ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतना एलेबोरेट नहीं किया क्योंकि चाहिए नहीं। जैसे 6 माइनस 4 20, ठीक है, प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि बाकी जो नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो तो प्लस में ही आ रहा है ना। 7 माइनस 2 कितना आ रहा है, प्लस 5 आ रहा है। 7 माइनस 2 क्या माइनस 5 आ रहा है, प्लस 5 आ रहा है, तो 25। बट ये चीज यहाँ पे शो करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि प्लस हो रहा है। एंड यूजुअली कभी भी प्लस हमको शो करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, सारा लफड़ा माइनस में ही है। ठीक है, ठीक है, देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अब धीरे धीरे हम लोग को डबल डिजिट का सब्ट्रैक्शन सीखना पड़ेगा। ठीक है, डबल डिजिट का सब्ट्रैक्शन आप तभी जल्दी सीखोगे क्योंकि हम लोग अभी ट्रिपल डिजिट में मूव करेंगे। तो पहला डिजिट तो हम लोग हैंडल कर लेंगे, बट
उसके बाद का दोनों डिजिट का एक साथ कभी कभार करना पड़ेगा। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपका 100 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर स्ट्रांग होगा, या माइंड में कैलकुलेशन इन द सेंस मेनली सब्ट्रैक्शन। और घर पे भी प्रैक्टिस करो तो माइनस ज्यादा करके प्रैक्टिस करना, प्लस तो हो जाएगा। चलो और एक देख लेते हैं। ये मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि यहीं पे करते हैं इस चीज को। करो, बताओ कितना होगा, कितना होगा 6 - 2। जल्दी 6 - 2, एकदम प्रॉम्प्ट क्यों नहीं होते हो आप लोग। 6 - 2 40, खत्म है, ठीक है। और 4 - 9 कितना होगा, 4 - 9 -5, तो 40 - 5 कितना हो रहा है 35। 9 - 3 60, ठीक है। 2 - 7 -5, तो 60 - 5 55। 7 - 4 30, 3 - 6 -3, तो 27 आएगा। 8 - 5 30, और 5 - 8 -3, तो 30 - 3 27। 9 - 5 40, ठीक है। 9 - 5 4 यानी 40। 1 - 3, 1 - 3 तो आसान है, 1 - 3 -2, 40 - 2 30, ठीक है। चलो अब इसमें, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमको लिखना पड़ेगा भी, ठीक है। आप वैसा माइनस करके भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जैसे आप 5 - 4 करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ रहा है ना, यानी 100 आ रहा है, बट 100 से फिर वापस और क्या क्या माइनस हो रहा है। अब ये वाला जो 3 डिजिट का है, ये मैंने 3 डिजिट का डायरेक्ट वाला लिया है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, आप इसमें प्रॉब्लम कोई भी फेस नहीं करोगे। प्रॉब्लम शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि इसमें 4 से तो 2 माइनस हो जाएगा, 5 से 8 माइनस होगा क्या, नहीं होगा। 2 से 7 माइनस होगा क्या, नहीं होगा। तब हमको अलग तरीके से सोचना है, ठीक है, तो वो हम लोग सोचेंगे। चलो इसमें ये आ जाएगा, होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 - 4 1, 7 - 4 3, 9 - 6 ये डायरेक्ट बैठा बैठा के चले जाना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारा का सारा बड़ा वाला डिजिट पहले है और सारा का सारा छोटा डिजिट बाद में है, ठीक है। तो कोई कैरी फॉरवर्ड करने का सीन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 8 - 3 5, 6 - 2 4, 8 - 4 4, 6 - 5 1, ठीक है। 6 - 1 5। तुमको दिख रहा है क्या यहाँ से, या फिर नहीं तो यहाँ पे बैठ जाना, ठीक है, सेकंड बेंच में। 7 - 2 5, ठीक है। ये कितना होगा बताओ जल्दी, 4 35, ठीक है। ये बताओ 4 23, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमको वर्टिकली लिखना है, वर्टिकली लिख के सोच के माइनस करना है, वो जैसे जो दिख रहा है वो कर लो, ठीक है। चलो 13 और 52 165, ठीक है। पहले वाले का आंसर 165 है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जैसे कर रहे थे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैंने जैसे सोचा, ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। अच्छा 165 आएगा जो भी है। अच्छा 4 - 2 कितना आएगा 200, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें थोड़ा सा लिखने में आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप ऐसा लिख लो, इसको कोई इशू नहीं है। 200। 5 - 8
5 माइनस 8 कितना, 3 या 30, -30, ये भी तो बोलो। छोटे नंबर से बड़ा वाला नंबर माइनस हो रहा है ना, तो माइनस लगाना है ना पहले। 2 माइनस 7 -5। अब बताओ फाइनल आंसर। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये वाला माइनस करने में तकलीफ हो। 200 माइनस 35 का आंसर बहुत फास्ट बहुत लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो इसीलिए मैंने स्प्लिट करके भी लिख दिया है। 200 माइनस 30, 230 का 30 पिछने आओ, 200 से 30 कम करो, 170। अब उससे और 5 कम करो, ठीक है। बट मेरे इंट्यूशन में पहले ये वाला मेथड नहीं आया था, ठीक है। मैंने कैसे सोचा था, उसके लिए आपका 100 का कंप्लीमेंट्री पेयर स्ट्रांग होना चाहिए। माइनस करना मतलब क्या, एक नंबर आपका सोर्स है और दूसरा नंबर आपका डेस्टिनेशन है। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ट्रेन से कहीं ना कहीं से जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक सोर्स है जहां से ट्रेन शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है एक डेस्टिनेशन है। तो ये 287 क्या है, हमारा सोर्स है, और 452 क्या है, डेस्टिनेशन है। तो मुझे यहां से यहां तक ट्रेवल करना है, तो अगर मैं ये बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, यही तो है ना माइनस। माइनस मतलब यही होता है, मतलब अगर मुझे 12 से लेके 17 तक पहुंचना है तो बीच का डिस्टेंस कितना है, 5, यानी 17 माइनस 12 का वैल्यू क्या है, 5 ही तो है। तो यही तो करना है ना मुझे। तो अब देखो, मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ फिगर्स का यूज करने का कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, बहुत टफ है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। और मुझे ये नंबर भी नहीं चाहिए, बहुत टफ है, मुझे ये चाहिए। अब बताओ 300 से 400 का गैप कितना है, 100। बट ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि रियल नंबर 300 था क्या, नहीं। रियल नंबर 400 था क्या, नहीं था। यहां पे मैंने कितना एक्स्ट्रा लिया है, 13। यहां पे मैंने कितना एक्स्ट्रा लिया है, 52। 13 और 52 आएगा कितना, 65, ठीक है। तो ये चीज आप कब कर पाओगे, जब आपका कंप्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ 100 बहुत स्ट्रांग है। मैंने ऐसा सोचा, अभी मैं सोच वाला मतलब थॉट प्रोसेस भी बता देता हूं। मैंने ऐसा सोचा कि 287 का 300 कत रुक दूर, 287 से 300 कितना दूर है। अब एक बार आप लोग सोच के बताओ, 287 से 300 कितना दूर है, 288, 289, 290, 291 ऐसा करके कितना दूर है, कितना दूर है वो फील करना पड़ेगा। हाँ बस मतलब मुंह से बोलने से नहीं होगा, है सर भाभी लेसी, फील करो उस चीज को। 287 से, ठीक है, बड़े बड़े करके आप माइंड में सोचो कि लिखा हुआ है कहीं पे 287 और 300 कहीं पे लिखा हुआ है। तो 287 से 300 कितना दूर है, 13 दूर है। तो हम लोग कहां पहुंच गए, 300 में पहुंच गए। नाउ 300 इज ए वेरी कंफर्टेबल नंबर। 300 से 400, या रहने दो 300 से डायरेक्ट 452 कितना दूर हो गया, 152, है ना। 300 से 452 कितना दूर है, 152। बट हमने 13 छोड़ा भी तो है पहले, तो 52 के साथ 13 ऐड करोगे, 52 के साथ 13 ऐड करोगे तो 65 आएगा कि नहीं, ठीक है। उसमें भी आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक करो, 52 प्लस 10 करो 62, और 3 करो 65, ठीक है। एवरीवेयर यू नीड टू यूज स्प्लिट एंड मर्ज, स्प्लिट एंड मर्ज, स्प्लिट एंड मर्ज, ठीक है। जितना भी तोड़ना है तोड़ो, धीरे धीरे वो तोड़ना कम करना पड़ेगा, बट अभी के लिए जितना तोड़ना है तोड़ दो, ठीक है। तो किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि 13 और 52 ऐड करके 65 आ रहा है, ये दिमाग में बैठा नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके बैठाओ। अब बैठा नहीं है करके ऐसा करके मत कर देना 5 और 6, ऐसा तो बचपन से ही करते आ रहे हो, क्या फायदा है, ठीक है। तो 13 ऐड करना है ना आपको, तो आप एक बार में मत करो ऐड, आप अपना कंफर्ट जोन देखो। 10 ऐड करना सबको आता है, 10 ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस वो हाउस चेंज करने से हो गया। तो 52 प्लस 10 कितना होता है, 62, और साथ में 3, तो तब जाके 65 आ रहा है। तो हर चीज में आपको स्प्लिट एंड मर्ज यूज करना आना चाहिए, ठीक है, स्पेशली मल्टीप्लीकेशन में। चलो ये वाला सॉल्व करते हैं।
अब ये वाला मैं ऐसे करने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि यहां पे अगर मैं 400 तक पहुंचने का बात करूं तो ठीक है, 71 चाहिए मुझे 400 तक पहुंचने के लिए। मैंने आपको बताया भी था ये नंबर 71 प्लस 29 कितना होता है, 100 होता है। यानी अगर मुझे 329 से अगर मुझे 400 तक पहुंचना है तो मुझे कितने की जरूरत है, 71 का जरूरत है। तो 400 से 500 तो मैं एक चुटकी में चला जाऊंगा, 100, और 500 के ऊपर भी तो और भी है, कितना है, 81। तो उधर 71 रह गया, उधर 81 रह गया। तो ऐसा करके करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा लंबा लग रहा है क्योंकि मतलब नंबर्स बहुत बड़े बड़े आ गए। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कंफर्टेबल था 13, 52। ठीक है, तो इसको ऐसे माइनस करके करते हैं। क्या आ रहा है इसका, 200 आएगा ये, 500 माइनस 3, 300, 200, 8 माइनस 2 कितना होगा। अब ये माइनस में कि प्लस में, 8 माइनस 2, ध्यान ध्यान, ठीक है, मुझे पता है यहां पे गलती होगा, इसीलिए कैरी वाले में इस क्वेश्चन के बाद मैंने इसको डाला। अगर मैं पहले इस क्वेश्चन को डालता तो फिर आप लोग पहले से कॉशियस हो जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सतर्क रहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपने मतलब अपना कॉशियसनेस खो दिया है तो इसमें इसलिए वो नजर हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन भी ना कि ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था, ये क्वेश्चन सेकंड में क्यों है, ये यहाँ पे क्यों नहीं है, एक एक चीज का प्लेसमेंट भी बहुत सारा थॉट प्रोसेस के लिए मैटर करता है। ठीक है, हर चीज रैंडम नहीं है। ओके, देखो 5 माइनस 8 किया था तो -3 आ रहा था, ये बात तो कॉमन है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो -3 आएगा, और क्योंकि टेंस प्लेस है तो -30 है। बट यहाँ पे तो 8 माइनस 2 हो रहा है ना भाई, तो 8 माइनस 2 -6 क्यों होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो रहा है तो +60 होगा। अब होगा माइनस, कितना माइनस होगा, 200 और 60 कितना हो गया, अच्छा रहने दो, 200 को अभी मत लो, नहीं तो ज्यादा लोड ले लोगे आप लोग। 60 माइनस 8 करो, 60 माइनस 8 कितना हो रहा है, 52, तो 252 हो गया। क्योंकि 260 करके सोचते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा हेडेक लेते हैं। 260 माइनस 8 लगता है कि 3 डिजिट से एक सिंगल डिजिट माइनस हो रहा है, बट उतना हेडेक मत लो, 60 माइनस 8 करो। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, कितना होगा ये, 300 माइनस 40 माइनस 4, पाट पाट करके जाओ। 260 माइनस 4 कितना हो गया, ये तो 260 है ना, 260 माइनस 4 कितना हो गया, 256। देख लो एक बार, देख लो, ठीक है। चलो ये वाला कुछ एरो वेरो भी नहीं खींचने वाला मैं, ये सब भी नहीं लिखने वाला, डायरेक्ट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ही 600 माइनस 100, फास्ट फास्ट, 500 याद रखो, 500 सिंपल नंबर भी है। 3 माइनस 8 माइनस 50, टेंस प्लेस में है ना, -5 क्यों, -50। मैं तो बोलूंगा 3 माइनस 8, आपको 50 बोलना है। ठीक है, सारा काम मैं करूं क्या, -50, तो 500 माइनस 50 यही पे करके निकल जाओ, क्योंकि आप तो लिख तो नहीं रहे ना। और अगर ऐसा करके आप माइंड में लिखने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ो। तो 500 माइनस 50 कितना हो गया, 450, है ना। 500 दिया, 50 घुमा के दिया किसी ने तो कितना रख लिया उसने, 450 रख लिया। ऐसा सोचो, पैसे के टर्म्स में सोचना हमेशा। ठीक है, कि दुकान में गए हो, इतना का सामान खरीदा, तो पैसे के टर्म्स में चीजें इजी हो जाती है। ठीक है, बिकॉज देखो सिंपल सा बात है, फैक्ट है, आप लोग भी तो पैसे के लिए हो ना यहाँ पे। ठीक है, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए तो कोई नहीं आया है। ठीक है, कि क्वांट्स का ज्ञान लेना है। ठीक है, इससे एग्जाम निकालना है और उससे पैसे कमाने हैं। ओके, तो 500 माइनस 50 कितना हो गया,
450, 450 हो गया। 4 माइनस 7 कितना हो रहा है? -3। तो 450 माइनस 3, बेसिकली 50 माइनस 3, 447। ठीक है, ये वाला देख लो, 400 से 10 कम 390 से 3 कम 387। ठीक है, मतलब इतना स्पीड होना चाहिए, मतलब वो भी उससे और 1 सेकंड कम शायद, बिकॉज मैं अगर रफ शीट में लिख रहा होता तो जल्दी जल्दी मैं लिखता इस चीज को। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूं आप लोग के सामने तो थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है। कितना हो गया? 9 माइनस 5 400, 400। 5 माइनस 6, फिर से गलत, 5 माइनस 6 10। जीरो कौन लगाएगा? टेंथ प्लेस में है ना। ओके, तो एकदम कट टू कट क्यों बोल देते हो? जो प्लेस तो देखो, प्लेस वैल्यू तो देखो। तो तब तो 9 माइनस 5 भी 4 बोलो आप, 400 मत बोलो, प्लेस वैल्यू देख के बोला करो। फिर से शुरू करते हैं। 9 माइनस 5 400, 5 माइनस 6 -10, तो 400 माइनस 10 कितना होगा? 390 होगा कि नहीं? ओके, और 7 माइनस, अच्छा सॉरी, ये ऐड करना है ना। ठीक है, 7 माइनस 4 कितना होगा? 3, तो कितना होगा? 393। ठीक है, ये मैं लिख के रखता हूं, जो कि गलत हुआ था। 387 नहीं है, 393 है। समझो ये गलती क्यों हुआ था। 9 से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो 400 आ रहा है। ठीक है, सही है। 5 से जब मैं 6 माइनस करूंगा तो -10 आ रहा है। तो 400 से 10 रुपए गया तो कितना बच गया? 390 रुपीज बच गया। अब 7 माइनस 4 माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है? प्लस, तो आगे की तरफ जाना है ना, बैकवर्ड थोड़ी मूव करना है, तो मैंने वो माइनस कर दिया था। ठीक है, तो 390 से 3 पीछे चला गया था मैं, 390 से 3 आगे की तरफ जाना है, तो क्या होगा आंसर? 390। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डेली ऐसा करते रहोगे, 10 15 20, 10 15 20। ठीक है, तो ये सारा चीज बैठ जाएगा, माइंड में बैठेगा। ठीक है, चलो ये वाला ये भी कर लेते हैं। 4 डिजिट का तो इतना नहीं रहता है, मतलब मैंने थोड़ा दे दिया। इसमें 2 या 3 करेंगे, बाकी 2 3 आप लोग होमवर्क कर लेना। ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्लास में ही करते हैं तो थोड़ा डिस्कशन भी होगा। एंड सी, दिस इज अ वेरी फ्रेश पेज, एंड इसमें हम लोग किसी में भी साइड में नहीं लिखने वाले। ठीक है, हल्का फुल्का सा एरो या मार्किंग करने से करेंगे, बट ज्यादातर कुछ मतलब लिखेंगे तो कुछ भी नहीं, सीधा आंसर। एंड बी वेरी कॉशियस, कहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं, कहाँ पे प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, 4 माइनस 1 300। ठीक है, जोर से बोलो अपने माइंड में या मुंह से बोलो। ठीक है, मैं तो बोलता ही हूं कि आप लोग जोर से बोलो। ठीक है, आप लोग ही नहीं बोलते। तो 1 माइनस 7 60, तो 300 से 60 पीछे आ गया तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो गया। 2 माइनस 9 -7, तो 40 से -7, 40 से -7 करो, आराम से धीरे धीरे करो। 33 आ रहा है बस, ठीक है, वेरी गुड। 5 माइनस 3 200। ठीक है, 200। 2 माइनस 6 -40, 200 माइनस 40 160। ठीक है, क्लियर है 160 तक। 6 माइनस 7 -1, 160 माइनस 1 159। ठीक है, चलो ये वाला बताओ। ठीक है, फिर आगे करो। हो गया? इतना टाइम क्यों लगना है? क्या प्रॉब्लम है बताओ।
237 हैंग कर रहा है क्या दिमाग? थोड़ा F5 दबाओ, F5 लैपटॉप में होता है। ओके देखो 6 माइनस 3 कितना हो गया? 300, ठीक है। 1 माइनस 7 माइनस 60, तो 300 से 60 करेंगे तो पहला क्वेश्चन में भी तो किया था, 300 से 60 पीछे आएंगे तो 240 आएगा, और 5 माइनस 8 माइनस 3, तो 240 माइनस 3 237, ठीक है। चलो ये वाला करो, सेकंड लास्ट करना है सबको करना है। आंसर आ गया अपने अंदर रखो, आंसर बताओ मत। हंड्रेड वाला हाउस डिसाइड हो गया सबका? 100 वाला हाउस कौन सा है? नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, यही है पेशेंस, यही है। कुछ चाहिए तो खोना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना। 100 वाला हाउस क्या डिसाइड हुआ? 700, और टेंस वाला माइनस में ही हो, मतलब जो भी है, क्या कितना आ रहा है? 70 माइनस में आ रहा है, तो 700 से 70 पीछे आओ ना, पार्ट करके आओ। 700 से 50 पीछे आ जाओ पहले, तो आपको 650 मिल जाएगा। फिर और 20 पीछे आ जाओ, पार्ट करके करो। मैं तो बोल ही रहा हूँ, थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ कि 700 से सीधा 70 पीछे आ जाओ, ठीक है। वो चीज डेवलप होगा, पार्ट करके आओगे, फिर कुछ टाइम बाद आपको खुद ही लगेगा कि बोर फील हो रहा है, क्या ऐसे करना, डायरेक्ट ही तो आता है मुझे, ठीक है। तो 700 माइनस 70 कितना हो गया? 630 हो गया, और लास्ट में कितना माइनस करना है? -1, ठीक है। तो 630 -1 कितना आएगा? 629, ठीक है। यहां पे कितना हो गया? 300, 250, ठीक है। 7 माइनस 3 कितना? 7 माइनस 4 कितना? 300, माइनस 50, 300 माइनस 50, ठीक है। 250 माइनस 2, 1 माइनस 3 कितना? -2, तो 250 माइनस 2 248, ठीक है। चलो एग्जाम के लेवल से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आता नहीं है, बट मतलब दिखाई नहीं पड़ता है कि हाँ 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करने दिया, बिकॉज क्वेश्चन पूछने के लिए एग्जामिनर के पास बहुत सारा चीज है, ठीक है। मतलब इतना रद्दी चीज भी नहीं पूछने का, इतना टाइम खराब नहीं आया, ठीक है। तो बट फिर भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें 4000 माइनस 2000 कितना होगा? 2000। 8000 माइनस 4000 कितना होगा? 7000 माइनस 3, सॉरी 1000 क्यों बोल रहा हूँ बार बार में? 7 माइनस 3 कितना होगा? 40। अच्छा 6 माइनस 5 1, तो कितना आ रहा है? 2441। ये तो डायरेक्ट ही था ना, इसमें तो फिर मतलब अब अगर मैं ये ऐसा नहीं भी लिखता तो ऐसा ही लिख सकता था डायरेक्ट, आप खुद देख लो। इससे सीधा ये आंसर नहीं लिखा जा सकता क्या? 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 5 1, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करने वाला एक करते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। 6 माइनस 2 4000, ठीक है। 3 माइनस 8 -500, ठीक है। टफ लगता है तो आंसर निकालते हुए फिर आगे बढ़ो, इसको होल्ड करके मत रखो, ओके। 2 माइनस 9 -70, और 5 माइनस 7 -2, ओके। 3000 तो रहेगा ही, चलो इसको रहने दो। 500 माइनस 70 बताओ कितना होता है? 500 माइनस 70, अभी थोड़ी देर पहले आपने 70 माइनस किया था, 30 होता है ना हमेशा, 70 माइनस करोगे तो हमेशा 30 आएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स सीखो, ठीक है। तो 500 से 70 माइनस करेंगे तो 430 आएगा।
430 से और 2 पीछे जाएंगे तो कितना आएगा 428, ठीक है। तो ये तीनों आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। चलो क्या, ओ अच्छा अच्छा, हो गया। अच्छा, नंबर्स बेस्ड ऑन ए बी प्लस बी ए, जब भी आपके पास इस तरीके से रिवर्स वाले नंबर्स आएंगे, एडिशन में आए या सब्ट्रैक्शन में आए, आपको क्या करना है, मैं एक का एग्जांपल यहां पे दिखा देता हूं, बाकी आपको कर लेना है, ठीक है। बट उससे पहले, अच्छा चलो यहाँ पे है कि नहीं एक बार देख लेता हूं मैं, यहाँ पे नहीं होगा, ये तो एडिशन का है ना। ओके चलो होगा। पीडीएफ तो कल ग्रुप में आ गया था। हाँ, आज वाला भी मैं क्यूआर कोड दूंगा, आपको स्कैन कर लेना है, ठीक है। वो तो वैसे ही मिल जाएगा, ये पीडीएफ तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है। क्लास रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, बट अभी थोड़ा एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट वीक से मिल जाएगा ये सारा। ओके, तो अभी देखो, जब भी इस तरीके का नंबर होगा, मतलब रिवर्स नंबर ए बी बी ए इस तरीके का नंबर होगा, जब आपको ऐड करना है, ठीक है, तब आपको 11 का हेल्प लेना है, ठीक है। कौन सी चीज का हेल्प लेना है आपको, 11 का। अभी ये चीज फिलहाल लॉजिकली समझ के रखो, ज्यादा डीप कंसेप्ट में नहीं जाएंगे हम लोग कि 11 ही क्यों लेना है। इसका आंसर मतलब उस चीज के बेसिक पे डिपेंड करता है कि 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है। आई गेस कुछ लोगों को पता होगा 10x प्लस y करके किसी भी 2 डिजिट नंबर को लिखा जाता है, तो वहां से इसका पूरा प्रूफ आता है, ठीक है। बट हमको अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना प्रूफ का जरूरत है नहीं, कभी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे, अभी हमको बस कैलकुलेशन का आंसर का जरूरत है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप समझ लो बस। प्लस होगा तो आप किस चीज का यूज करोगे, 11 का, ठीक है। और माइनस होगा तो आप किस चीज का यूज करोगे, 9 का, ठीक है। 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, सुन लो, क्या मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों डिजिट को ऐड करना है। यहां पे कौन सा 2 डिजिट है, 6 और 7, यहां पे कौन सा 2 डिजिट है, मतलब एक ही है ना, मतलब मैं इसको बोलूं या इसको बोलूं, तो कौन कौन सा डिजिट है मेरे पास, 6 और 7, 6 और 7 को ऐड करो, ऐड करो, 13 आ रहा है, बस ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब मैं फाइनल आंसर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली देखो 11 से मल्टीप्लीकेशन तो अभी बहुत बाद में है, प्रोबेबली थर्ड क्लास में मैं बताऊंगा 11 से मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अभी आज हम लोग बस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बट आज के क्लास में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको, ठीक है। ज्यादा बड़े बड़े डिजिट्स का मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब हम लोग 11 से मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि 11 से मल्टीप्लीकेशन करते कैसे हैं। आज बस मैं 2 डिजिट वाले का टेक्निक बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूं, बताओ इसमें 11 के साथ क्या आएगा, इंटू, ऐड करो ना डिजिट्स को, 13, इसमें क्या आएगा 11 के साथ, 8, ये तो 88 हो गया, चलो इसमें क्या आएगा 11 के साथ, 10, ये भी इजी है। इसमें क्या आएगा 11 के साथ, 12, ठीक है। तो इसका आंसर निकालेंगे हम लोग, ओके। अब देखो 11 से ऐड कैसे करना है, मतलब 11 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है 2 डिजिट नंबर को। 2 रूल है, हाँ, एक जनरलाइज्ड रूल है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और उसमें सिर्फ 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट 4 डिजिट भी पढ़ेंगे, और एक सिर्फ 2 डिजिट के लिए रूल है, क्योंकि ज्यादातर 2 डिजिट नंबर ही देखने को मिलता है, तो इजीली 2 डिजिट नंबर कैसे किया जा सकता है देख लो। प्लीज लिखने पे ज्यादा फोकस मत करो, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है, बिकॉज यू विल मिस आउट ऑन सम थिंग्स, ठीक है। 11 इंटू 13, तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्पेस छोड़ के 13 लिख देना है, लिख लिया 13।
अब 1 और 3 को ऐड करके यहां पे बैठा देना है, ठीक है, बस हो गया, इतना सा है आंसर, ठीक है, दिस इज इट, ओके। ये तो चलो सेम ही है, तो इसमें क्या ही करना। यहां पे क्या है 11 इंटू 12, तो आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 12 लिख लेना है, और 1 और 2 को ऐड करके यहां पे बैठा देना, ठीक है। मैं और 3-4 एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है, पहले वो कर लेते हैं, ओके। अब 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, देखो 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वहां पे हमने ऐड किया था ना, यहां पे क्या करेंगे माइनस, बट माइनस नहीं करना है, मतलब माइनस ही करना है बट टेक्निकली माइनस नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर माइनस करने बोलूंगा या तो आप बोलोगे 4 - 2 करना है सर, या 2 - 4 करना है, इसलिए माइनस नहीं लिखा मैंने क्या लिखा, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब गैप, तो 4 और 2 का गैप कितना है 2, तो यहां पे 9 इंटू 2 करना है आपको, 9 इंटू 2 कितना होगा, यहां पे एक स्टैंडर्ड लिख देता हूं डिफरेंस, 9 इंटू 2 18, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है, 4 और 7 का डिफरेंस कितना है भाई 3 है, तो 9 इंटू 3 27, यहां पे 3 और 6 का डिफरेंस कितना है 27, इसका डिफरेंस कितना है 9 इंटू 6 54, इसका डिफरेंस कितना है 9 इंटू 2 18, ठीक है। तो जब भी रिवर्स नंबर आएगा और आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको 9 लेना है और दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई कर देना है, और ये याद रखना भी बहुत इजी है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरे 9 यहां यूज करना था कि 9 यहां यूज करना था। देखो यहां पे एडिशन हो रहा है तो बड़ा नंबर ही यूज होगा, ठीक है, ऐसे याद रखो ना। ऐड मतलब क्या है, ऐड मल्टीप्लाई, ये सब सुनने पे हमारे माइंड में क्या आता है, कोई चीज समथिंग विच इज एक्सपेंडिंग, बड़ा, लार्ज, ठीक है, तो ऐड हो रहा है तो 11 ही यूज होगा, और डिजिट्स भी क्या होगा ऐड ही होगा, और माइनस हो रहा है तो छोटा नंबर यूज होगा, और डिजिट्स भी क्या होगा माइनस होगा या डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 11 वाला जो मैंने बोला था। जैसे देखो 11 इंटू 42, बताना आंसर जल्दी, 11 इंटू 27, बताना आंसर जल्दी, और 11 इंटू 93, चलो जल्दी बताओ, चलो बताओ कितना है आंसर, इसका आंसर को कितना होगा, तो फिर नहीं समझा पहले, तो नहीं समझा तो बताया क्यों नहीं, अब सुन लो फिर से, ये सारा मैं ही पूछूंगा, हाँ, इसलिए मैं इसमें ही समझा रहा हूं फिर से, ऐसा करने से नहीं होगा यार। 11 इंटू 13 करना है तो आपको ये दोनों डिजिट ही थोड़ा सा स्पेस देके लिख लेना है, क्योंकि बीच में और एक डिजिट आने वाला है। अब बीच वाला डिजिट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, खत्म है बात। तो 1 और 3 मिलके कितना होता है 4, समझ में आया, क्लियर है सबको, फिर से बताना है, ये वाला देख लो, 11 इंटू 12 करना है तो आप 12 लिख लो यहां पे, ठीक है, तब आप सोचोगे ये वाला कुछ है नहीं यहां पे, मैंने क्या लिखा है यहां पे 1 और 2 क्या होता है 12 ही होता है ना, तो मैंने 12 लिखा, बट इस 12 के बीच में थोड़ा सा क्या है जगह है, अब इस जगह में क्या आएगा 1 और 3, सॉरी 1 और 2 3 आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी बताओ, को जल्दी को आंसर, वन नहीं, तो ये तो 12 लिख रहा हूं मैं, तो 4 और 2 होगा, 1 कहां से आ गया, ये 1, ये वाला 1 कौन सा 1 है बताओ, नहीं, ये मैं तो बोल ही रहा हूं कि मैं 12 लिख रहा हूं, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 3, 11 का 1 नहीं है वो, जो नंबर होगा वो है। चलो बताओ, ये 4 है, यहां पे ये नंबर कौन सा है बताओ, ये नंबर क्या है, बोलो नंबर क्या है, किताबों में ये नंबर कौन सा है,
रोना है क्या? नंबर क्या है ये? 42 है, तो लिखो ना 42, बस मैंने बोला थोड़ा गैप छोड़ के लिखो। अब गैप में क्या आएगा? इन दोनों का टोटल हो गया। अब तुम बताओ इसका आंसर, इसका बताओ क्या लिखूं पहले? 287 की फिर से चेक करो, 297, 27 हो गया और 9, ठीक है। ये तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं, अदरवाइज तो डायरेक्ट ही आंसर देना है ना, उसने जैसे डायरेक्ट आंसर दे दिया 297, तो डायरेक्ट ही देना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक लोचा है, ठीक है, तो ये तुम बताएगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ हाँ, पहले वाला कंसेप्ट सही। पहले तो मैंने 93 लिख लिया, 9 + 3 12, तो यहां पे 12 बैठेगा। अब आप थोड़ा सा अपना लॉजिक, नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करो। 11 × 93, 9000 समथिंग आएगा क्या? यहां पे कितना डिजिट आएगा, आना चाहिए? एक ही डिजिट आना चाहिए, बट हमारा तो भाई 2 डिजिट आ रहा है, तो क्या करना था हमको? यहां पे देखो 12 तो होगा, 12 का 2 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी। तो अगर कभी ऐसा होता है कि ये दोनों डिजिट को ऐड करने के बाद डबल डिजिट आ जाता है, तो डबल डिजिट का जो अगला डिजिट होगा उसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैरी फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारा चीजें हैं 3 डिजिट 4 डिजिट में, अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, ठीक है। हमने एक सिंपल तरीका समझा, जिस भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने को देगा, वो 2 डिजिट नंबर लिख लेना बीच में गैप छोड़ के, और बीच वाले गैप में वो दोनों डिजिट का सम बैठा देना, ठीक है। ज्यादातर सम आपको ऐसा ही मिलेगा, कभी अगर सम ऐसा डबल डिजिट आ रहा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है। क्लियर है? चलो हो गया। अच्छा लिख लो, लिख लो। ये सब चीज बाद में ही लिख सकते हो, अगर सोच सोच के लिखते तो काम में आता, अभी कुछ काम में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं जब लिखता हूं ना, तो इसलिए मैंने बोला था, मैं जब आंसर बोल रहा हूं या मैं जब लिख रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सोचो, मतलब नॉट रिलीजियसली कि एकदम पूरा स्ट्रेट करके नोट्स बनाना है, आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नंबर्स लिखो, ठीक है, तो वो काम में आएगा फिर। बट उसके बाद सीधा उठाने से फिर वो आपका कुछ किसी डेवलपमेंट में काम में नहीं आ रहा है, बिकॉज एनी वे आई एम गोना सेंड दिस PDF, तो वैसे भी आप लिखने वाले हो फेयर में, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक ही पार्ट है थोड़ा सा। अच्छा, अभी लास्ट में मैंने 1-2 स्लाइड ऐसा रखा हुआ था जस्ट फॉर रिवीजन, हाँ, मतलब अभी और नया कुछ सीखने का है नहीं हमारे पास, ठीक है। हमको जो मतलब आज के क्लास में जितना जानना था सीखना था वो हमने सीख लिया है। अब मिक्स क्वेश्चन है, हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, बट अगेन एग्जाम में इन द सेंस कि डायरेक्ट एक सिंगल क्वेश्चन तो नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इतना छोटा सा क्वेश्चन तो नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ इस तरीके का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको मिल सकता है। मतलब मान लो आपने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका 3rd 4th स्टेप में आके, 4th स्टेप में आके शायद ये आ सकता है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन का शुरुआत ही यही से हो रहा है, शुरुआत कैसे और हुआ, परसेंटेज वगैरह था, आपने कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ऐसा सिंप्लीफाई करने के बाद फिर ये वाला स्टेप आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशंस आपको मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं, साथ साथ में आप लोग भी करते रहो, ठीक है। सो जस्ट लिसन एंड सॉल्व, लिसन एंड सॉल्व, डोंट वेट फॉर मी। तो कैसे होना चाहिए था इसका? 50 + 5 + 7, 5 + 7 बताओ बच्चों क्या होगा? 5 + 7
12, 12 प्लस 8, सोचो सोचो, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है अभी, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 20, 12 प्लस 8 20, ठीक है। 20 मतलब क्या, 200 नहीं है क्या यहाँ पे, क्योंकि ये कौन से पोजीशन में है, टेंस पोजीशन में है। तो टेंस पोजीशन में अगर मेरे पास 20 आया तो मुझे इंटू 10 भी तो करना है। समझ में आ रहा है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। हम लोग तो टेंस प्लेस का डिजिट्स ऐड कर रहे हैं, तो जो भी आएगा उसमें लास्ट में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10, यानी एक जीरो लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मैं 100 डिजिट ऐड कर रहा हूं, जैसे 3 और 2 5 और 1 6, तो मैं 6 लिख के तो नहीं छोड़ूंगा, इंटू 100 यानी 2 जीरोस लगाऊंगा, 600 आएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पे अगर आपके पास 20 आ रहा है, ये अगर 20 है तो बेसिकली क्या आया यहाँ पे, 200 आया। अच्छा, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15, 8 और 7 15, सिंगल डिजिट याद करके रखो, ठीक है। तो 200 प्लस 15 कितना हो रहा है, डायरेक्टली लिख सकता था वैसे, 215, ठीक है। घर पे जाके अच्छे से देखना एंड सिंगल डिजिट एकदम प्रॉम्प्ट करके आना अपना, ठीक है। सुबह उठ के ऐसा मतलब मंत्र की जैसा पढ़ो, सोने से पहले कुछ भी करो, ठीक है। वो मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, सिंगल डिजिट पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट होना है, तभी इसमें ना आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा फिर खुशी भी होगा। अदरवाइज इसमें मतलब ये सारा मेथड्स का फुल बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो आप लोग, मतलब आप लोग समझ रहे हो, आप लोग खुद का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का जो सिंगल डिजिट का एडिशन है वो थोड़ा सा वीक पड़ा हुआ है अभी भी, मतलब बता तो पा रहे हो बट और भी प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। 5 सेकंड नहीं चाहिए, 8 और 7 को ऐड करने के लिए यू डोंट रिक्वायर 5 सेकंड्स और इवन 3 सेकंड्स, 8 और 5 15 है, पता है तो पता है, मेरा नाम ये है तो ये है तो है, बस खत्म। ओके, इसको पहले कर लेते हैं फिर ऐड कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट ही दिख रहा है, सब माइनस हो रहा है, तो ऐसे ही कर लेते हैं ना, ऐसे ही कर लेते हैं। तो 8 माइनस 2 कितना हो गया, और 7 माइनस 4 3, 6 और 1 कितना हो गया 70, 6 और 1 70, 3 और 6 9, 70, ठीक है। अब सोच रहे हो ये वाला क्वेश्चन आप देख के फिर लिखते, पहले माइनस करते, माइनस तो करते ही नहीं, पहले बचपन का आदत क्या है, पहले प्लस प्लस करेंगे सारा, फिर माइनस माइनस सारा करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, जो नियरेस्ट है वो आपको करना है हमेशा, वो आपको हमेशा कंफर्टेबल देगा। ओके, 3 2 1 कितना हो गया 600, ठीक है, 600 हो गया, रखते हैं इसको दिमाग में रखते हैं, ठीक है। कितना लिखेंगे, 7 5 6, 7 और 5 12, 12 और 6 12 और 6 18, 6 2 12, 6 3 18, तो 12 और 6 18, 18 बोले तो 180, समझ में आ रहा है। और पहले कितना आया था 600 आया था, 600 और 180 780, प्रीटी सिंपल। तो 7 लिख के रखते हैं, 80 को माइंड में रखते हैं, 80 बाद में टिके ना टिके, ठीक है, बट 700 तो टिकेगा, बिकॉज अभी हम लोग चेक करने वाले हैं यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस के पास इतना ताकत नहीं होता है कि वो 100 प्लेस को चेंज करके मतलब चेंज करके आंसर दे दे, ठीक है। तो 700 तो रहेगा, अब 80 माइंड में स्टोर करके रखो, ठीक है। 80 क्या होता है 16 5 से 80 होता है, ठीक है। साथ साथ में टेबल्स भी रिवाइज करो, बिकॉज टेबल्स तो आता नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो इसमें ना बहुत लॉस भी है, हम छोटोबेला तो माए शिखाई थी नामोता, हम यदि घोरोगिया को जो माँ नामोता सिखाओ तो खत्म है, यू माइट रिसीव फ्लाइंग चप्पल्स, ठीक है। तो वो अभी खुद से भी करना पड़ेगा आपको, बिकॉज मैं वो चीज़ यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर से वो चीज़ जाग रहा है बहुत सारा कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ टेबल्स के हेल्प के साथ किया जा सकता है, बट जस्ट बिकॉज आप लोग रेफरेंस ही नहीं समझोगे, मैं कुछ करूंगा तो मुझे बार बार वो रेफरेंस बोलना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ओके, 6 और 9 कितना हो गया, प्रॉब्लम है तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा ऑब्जर्वेशनल स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग करो, 9 और 1 कितना हो गया +6,
16, ठीक है। तो 16 मेरे पास 80 है ऑलरेडी, 780 आया था ना, 600 प्लस 180 780, ठीक है। तय भूल गई सिर्फ, हाँ 80 था, हाँ 80 तो था, ठीक है। 80 प्लस 16 कितना हो गया 96, 16 इंटू 6 इज 96, ठीक है। ओके 784 ये 28 का स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर्स का लिस्ट दे दिया था तो उसमें आपको मिलेगा। यू नीड टू प्ले अराउंड विथ नंबर्स, अदरवाइज नहीं होने वाला, ठीक है। आपको कहीं पे भी मतलब कुछ भी दिखे, किसी का फोन नंबर दिखे, ये दिखे वो दिखे, कुछ भी आप ऐसा स्क्वायर्स ढूंढो, क्यूब ढूंढो, ये सब करते रहना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट फॉर 1 मंथ, ये 1 महीना करके देखो आपका नंबर्स का जान पहचान कितना मतलब डेवलप हो जाएगा। वो डेवलप हो जाएगा तो कैलकुलेशन में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो लास्ट बैच में मैंने ये किया नहीं था, अभी ये जैसे मैंने बोला तो मुझे ये ध्यान आ रहा है कि आप लोगों के बैच में ये करने का मन है। मैं ये वाला स्लाइड ना फिर से बना के लेके आऊंगा, मैं ऐसा रैंडम नंबर्स दूंगा। लास्ट बैच में मैंने ये चीज किया था, मैंने ऐसा पूछा था मतलब ऑरेली खड़ा कर करके, बताओ तो 18 का स्क्वायर क्या है, बताओ 17 का स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो बताया था, कुछ लोगों ने बताया था, कुछ लोग नहीं बताया था, या टफ वाले नहीं बता पाए थे, जो भी है। तुम लोगों बैच में ऐसा नहीं करेंगे, तुम लोगों बैच में थोड़ा नेक्स्ट लेवल, ठीक है। 327 कौन से नंबर के स्क्वायर के आसपास आता है? अब इसके लिए और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको पूछता हूं कि 17 का स्क्वायर क्या है, एंड चलो ठीक है आप बता भी दोगे, या आपने अगर मुझे बोला कि सर ऑप्शन दे दो, तो ऑप्शन से तो भाई माइंड में क्लिक ही कर जाएगा कि ये कहीं ना कहीं पे देखा था, यही है। बट नाउ इफ आई आस्क कि 327 कौन से नंबर के स्क्वायर के आसपास आता है, तो आप समझ रहे हो आपको कितना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 18 का स्क्वायर इज 324, ठीक है। तो इस तरीके से रैंडम नंबर पिक करूंगा, पसंद आए मुझे ये नंबर्स, ठीक है। तो ऐसा नंबर पिक करूंगा, तो आप लोग स्क्वायर क्यूब पढ़ते रहो, ठीक है। बी रेडी फॉर योर मंडे का क्लास, ठीक है। नहीं मंडे नहीं, फ्राइडे का क्लास में करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। अब फ्राइडे को तो क्लास नहीं होगा ना, फिर इलेक्शन है, गवर्नर ने वो दिया है ना, मतलब लोकल हॉलीडे डिक्लेयर किया ना सारा गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। ओके चलो 700 200 900 और 300 1200, ठीक है। तो 1200 हो गया, चलो फिर 8 और 7 15, 15 और 2 170, ठीक है। 1200 और 170, या फिर ये 1 लिख के रख दो, ये 1 चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। एनीवे 1000 के प्लेस में चला गया ना, तो ये चेंज नहीं होने वाला। मेरे पास क्या था 1200 था, 1200 बेसिकली मेरे पास था 1200, ठीक है। अब सोचो 1200 मैंने 1 लिख दिया, 8 और 7 15, 15 और 2 कितना हो गया 170, 200 प्लस 170, ठीक है। माइंड में बड़ा बड़ा करके सोचो, 200 प्लस 170 कितना होगा 370 होगा, ठीक है। तो 3 लिख देता हूं, 70 को रखता हूं, क्योंकि ये 300 वाला तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। 70 है मेरे पास, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 70 प्लस 17, 70 प्लस 17 87, ठीक है। चलो ये वाला कर लो, ये तो 1054 आ रहा है, तो 300 माइनस 11 289 होना चाहिए, देखते हैं। चलो अब यहां पे क्या है, 18 इंटू 1 इज 18, 18 इंटू 2 इज 36, 18 इंटू 3 इज 54, ठीक है। यानी मेरे पास अगर एक 18 लिया मैंने तो 18 होगा, अगर मैंने 2 18 ले लिया तो वो कितना हो जाएगा, और अगर मैंने 3 18 ले लिया एक साथ तो कितना हो जाएगा। तो कैन यू रियलाइज, यहां पे तो 2 18 है, यहां पे और एक 18 है, तो ये मिला के 54 तो हो ही रहा है, और ये 400 और 600 1000 हो रहा है। 400 और 600 कितना हो जाएगा 1000 होगा कि नहीं होगा,
36 और 18 डायरेक्ट ऐड किया मैंने, इंडिविजुअल डिजिट करके नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे नंबर जाना पहचाना सा लगा। 36 और 18 कितना होगा? 54 होगा। कैसे 54 होगा? देखो यहां पे 18 है ना, एज ए होल लेना, हाँ एज ए होल सोचना। यहां पे 18 है, कितना 18 है? एक ही 18 है। यहां पे क्या है? 36 है। बट मुझे 36 मत बोलो, मुझे बताओ 36 मतलब 18 के टर्म्स में बताओ, कितना 18 मिलकर 36 होता है? 2। तो यहां पे एक 18 है, यहां पे 2 18 है, तो टोटल 3 18 मिलके कितना होगा? 54 होगा, बिकॉज 18 3 सा कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, तो 1054 हो गया। अब हम लोग माइनस करते हैं इससे क्या? 765। तो इजी है, ऐसे माइनस कर लेते हैं। 10 माइनस 7 कितना होगा? 3। तो 3 क्या? 300, क्योंकि 100 प्लेस में है। अब एक चीज मैं बताता हूं, ऑल्दो कोई डाउट तो पूछ नहीं रहा है, बट फिर भी मैं, क्योंकि लास्ट बैच में किसी ने पूछा था कि 100 प्लेस कैसे हो रहा है, ये 1 तो 1000 प्लेस में है, बट मैंने 1 लिया ही नहीं, मैंने क्या लिया था? 10 लिया था। तो ये अगर यूनिट प्लेस है, ये अगर टेंस प्लेस है, तो ये जो 10 लिखा हुआ है इसको मैं कौन सा प्लेस मानूंगा? 100। उसके बाद कुछ लिखा होता तो उसको मैं थाउजेंड्स फिर बोलता, क्योंकि मैंने मर्ज करके एक साथ दोनों डिजिट को ले लिया है, तो मैं उसको 100 ही मानूंगा। ओके, 10 माइनस 7 कितना हो रहा है? 300। माइनस, मुझे पता है माइनस में ही आएगा, एक साथ लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा एक साथ लेके कर रहे हैं। 54 माइनस 65 बताओ कितना होगा? एंड आप लोग हमेशा एक काम करना, हाँ आप लोग बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना, आंसर भले ही माइनस में दो। देखो हमेशा तो बड़े से छोटा ही माइनस होता है ना, छोटे से बड़ा कैसे माइनस होगा बताओ तो? 4 माइनस 7 करते टाइम हम लोग करते तो है 7 माइनस 4 ही। 7 माइनस 4 कितना होता है? इधर इधर 7 माइनस 4 कितना होता है? 7 माइनस 4 कितना होता है? 3। बट क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है तो मैं -3 बिठाता हूं। तो व्हाट यू गाइस डू, आप लोग 65 माइनस 54 ही करो, 11, बट -11 आएगा क्योंकि छोटे से बड़ा माइनस हो रहा है। अब अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर स्ट्रांग है तो बताओ तो क्या आएगा? 300 माइनस 11 आएगा तो भाई 200 के हाउस में। इतना तो सबको समझ में आ गया ना, क्योंकि 300 टू 89, क्योंकि 89 और 11 कंप्लीमेंट्री पेयर होता है। 89 और 11 को जोड़ने से 100 बनता है, 100 एज इन 100 का मल्टीपल्स बनता है, 300 200 400 ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये सारा माइनस बहुत इजी हो जाएगा ना। जैसे मान लो 764 माइनस ऐसा कुछ है 500, या फिर चलो 700 ही देते, 700 माइनस 512। ठीक है, तो 700 माइनस 500 तो कितना हो जाएगा? 700 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 200। बट -12 भी तो है, तो -12 का कंप्लीमेंट्री पेयर कौन सा है? 88 है। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर हम लोग यहां से यहां माइनस कर सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो दूसरे किसी क्वेश्चंस में भी तो कर सकते थे जिसमें हम लोग कैरी कर रहे थे इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो 79 है, 79 माइनस 12, 400 माइनस 1 300, 79 माइनस 12 ये तो माइनस में आएगा, 67 होगा। 67 का कंप्लीमेंट्री पेयर होता है 33 और यहाँ पे 200 आएगा। समझ में आ रहा है? 79 माइनस 12 पार्ट पार्ट करके करो, 12 माइनस करने में दिक्कत हो रहा है, पार्ट करके करो। 79 माइनस 10 कितना होगा? 69। 69 माइनस और 2 कितना होगा? 67। अब 67 का कंप्लीमेंट्री पेयर तो भाई 33 ही होगा और 200 के हाउस में आएगा ये। ठीक है, सो बहुत सारा मेथड है, सिर्फ एक मेथड नहीं है। आप जैसे करते जाओगे यू विल रियलाइज कि बहुत सारा मेथड है। ठीक है, सो बहुत सारे मेथड्स का आप यूज कर सकते हो। चलो ये तो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, इस ये हम लोग कर लेते हैं।
या पहला 3 कर लेते हैं या मिक्स करके कर लेते हैं, 1-2 होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलो 9 - 4 जल्दी, कौन थकना नहीं है। 5, ठीक है, मतलब एक बार में बोलेंगे 500, एक बार खत्म तो कर लेते हैं। 9 - 4 5, 5 - 2 3, 300, ठीक है, तो 300 आ रहा है। अब देख लो 6 - 9, 6 - 9 ये क्या है, ओ -3, अच्छा हाँ, -3, -3 - 8 पूरा कंटिन्यू रखना है ना आपको। 6 - 9 - 8 -11, तो -11 मतलब साथ में एक 0 आएगा क्योंकि 10th प्लेस है, ठीक है। यहां पे खत्म करते हुए चलना है तो चल सकते हो, कोई इशू नहीं है। कितना होगा, एग्रीड नहीं, $300 - 100 कितना होगा, 200 और 10 माइनस करो, ठीक है। मैं भी ब्रेक करके ही कर रहा हूं, बट ब्रेक करने का स्पीड इतना है कि वो लग ही नहीं रहा कि ब्रेक हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं भी ब्रेक करके कर रहा हूं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे टेबल्स, मुझे 2025 तक का जो टेबल्स आता है ना, वो मतलब लाइक 16-17 के बाद वाला जो टेबल्स है सारा मुझे 5 तक आता है, ठीक है, उसके ऊपर का नहीं आता है, बट मैं सब ऐड करके कर देता हूं। जैसे अगर आप बोलोगे कि 17 × 7 119 होता है, बट मुझे पता नहीं कि 17 × 7 119 होता है, ठीक है, बट मैंने ऐड किया हुआ है, ये भी तो समझो ना। ये चीज टेबल्स क्या है, मैंने बोला था ना, टेबल्स मतलब ऐड करना है। तो 17 × 5 तक मुझे पूरा अच्छे से आता है भाई, कितना है 85 है। अब मुझे पूछा गया है 17 × 7, तो यहां पे देखो मेरे पास कितना कितना सारा 17 था, 5, तो 5 17 मिलके कितना हो गया, 85, 85 हो गया। मुझे यहां पे कितना सारा 17 चाहिए, 7, यानी और 2 17 चाहिए, और 2 17, और 2 17 यानी 17 17 कितना होता है, 17 17 कितना होता है, 34 होता है ना, तो और 2 17 जोड़ दो आप, ठीक है। प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो पैसे के टर्म्स में लेके चले जाना। मान लो 5 लोग आए हैं, सब लोग आपको 17 रुपीस करके दे रहे हैं, तो वो लोग कितना देंगे टोटल, 85, ठीक है। बट आपने हिसाब लगाया था कि और भी तो 2 लोग आने वाले थे, वो लोग आए नहीं, कंजूस, ठीक है। तो अब वो 2 लोग अगर आते, वो लोग भी तो 17 17 देते, यानी एक्स्ट्रा और कितना आपको मिलना चाहिए था, बट नहीं मिल रहा है, 34, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया था कि आपको 7 लोग 17 रुपीस करके देंगे, तो आपको कितना रुपए मिलेगा, 119। बट रियलिटी में आपके सामने कितने लोग प्रेजेंट हैं, 5 ही लोग हैं, उन्होंने 17 रुपीस करके दिया, 85 रुपीस दिया, तो और 2 लोगों का जो 17 17 है यानी 34 है, वो लॉस हो गया, ठीक है। तो क्योंकि मुझे टेबल तो 5 तक ही आता है भाई, ठीक है, गरीब इंसान, तो 17 7 तक तो आता नहीं है टेबल, तो बट मुझे 5 तक टेबल बहुत फास्ट आता है। 17 5 सा 85 और 17 2 सा 34, वो 34 ऐड करने से 119 आ जाएगा। बट वो जो मैं ऐड कर रहा हूं वो इतना प्रॉम्प्ट हो चुका है, ठीक है, मतलब इतना मसल मेमोरी में फिट हो चुका है कि कोई पूछेगा जब मैं बताऊंगा तो ही विल बी नोइंग कि मुझे 17 का टेबल पूरा थॉरो आता है, कट टू कट एकदम, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब बाहर नहीं बतानी है ये बातें। अच्छा, तो कितना है फिर, 1 - 3 कितना होगा, -2, -2 फिर -6 कितना होगा, -2 - 6 -8, 7 और 6, 7 और 6 13, 1 प्लस मतलब समझा नहीं, ओ अच्छा अच्छा, 7 + 6 13, 13 - 8 5, सिंगल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन फास्ट करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तकलीफ हो रहा है तो आप थोड़ा ऐसे कर सकते हो, बट दिस इज नॉट योर परमानेंट सोल्यूशन, वैसा सीखना ही पड़ेगा।
6 माइनस 8 माइनस 2, याद रखो 7 माइनस 2 अब आ रहा है 5, ठीक है, बट शायद उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 8, ठीक है, तो 500 हो गया, ठीक है। फिर 1 माइनस 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 7 माइनस 3, 3 बोले तो 30। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 7 माइनस 3 यानी माइनस 30, तो 470 हो गया। 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 8 फिर से आ रहा है, तो यू कैन नॉट स्किप इट कि सर ने बोला था ऐसे नहीं करके ना ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो मिल गया ना, यहाँ पे क्या करोगे फिर, इसको तो मतलब ऐड करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, या फिर से इसको ऐसा करोगे तो मिलेगा आपको वो सारा चीज, तो मतलब फेस करना ही है। 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 8 5, ठीक है, तो क्या होगा ये, अच्छा चलो इसको रहने दो, 475। चलो एक कर लेते, थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, लास्ट वाला लेते हैं, इसको ना एक साथ लेते हैं क्योंकि ये एक अलग पड़ जाएगा ना तो दिक्कत है, फिर इसको ऐसे लेते हैं, 18 लेते हैं इसको। अच्छा इसको ऐसा कर लो, -5 माइनस 7, बताओ कमॉन, -5 माइनस कितना, -5 माइनस 7 यानी 5 और 7, मतलब 5 और 7 कितना 12, -12, तो 18 माइनस 12, अब आसान है, 18 माइनस 12 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो गैप तो 6 का ही होगा, ठीक है। तो मतलब ये करने से मुझे ये बेटर लगा कि 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 7 6, तो बार बार माइनस करना पड़ रहा है, उसके बाद उससे अच्छा है कि मैं जोड़ दूं 12, 18 और 12 कितना होगा, 6 का गैप है, ठीक है। So this is -12, 18 minus 12 is 600. 5 minus 3, sorry -8, मैंने आंसर बोल दिया, 5 minus 8 -3, -3 minus 3, -3 minus 3 जीरो कैसे हो जाएगा, -3 minus 3 -6 मतलब ये 10th प्लेस है, ठीक है, 540 आएगा। 7 minus 3, 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4 आएगा, 4 माइनस 4 कितना आएगा, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 4 0, तो जीरो तो जीरो है बस, और कुछ ऐड करने को है नहीं मेरे पास, खत्म है, जीरो ही आएगा, मतलब 540 आएगा, ठीक है। तो ये वाला कर लेना पहले का, और 3-4 क्वेश्चन होमवर्क है, और ये वाला तो पूरा ही होमवर्क है। इसमें जैसे इसमें भी वैसे ही ट्राई करना कि यहाँ पे 2000, यहाँ पे तो 1000 है ही नहीं, तो स्किप कर दो, नहीं है तो क्या करोगे, थोड़ी ना आप यहाँ पे बना के लिख सकते हो। 2 माइनस कुछ है क्या यहाँ पे, अब गलती से भी यहाँ पे 2 माइनस 4 मत कर देना, ये थाउजेंड्स प्लेस है और ये हंड्रेड्स है, ठीक है। सो 2 कुछ नहीं है, -1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, यानी 1000, लिख के रख दो 1000। अब आएगा ये 4 काम में, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 5 माइनस 2 3, 300, पहले का 1000 अभी 300, तो 1300, फिर आगे बढ़ो ऐसा लिख लिख के, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग स्पीड मैथ्स क्लास नंबर 2 में। थैंक यू। कौन सा बताओ, 2 माइनस कुछ है नहीं यहाँ पे 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 1000 लिख लेना, दिमाग में रखो, लिख लो, ठीक है, ट्राई करना दिमाग में रखने का। 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 2 3, यानी 300, तो 1000 और 300 कितना हो गया 1300, फिर आगे बढ़ो, फिर टेंस, फिर यूनिट्स, ऐसा करके, ठीक है। चलो बाकी आप लोगों का क्या डाउट्स है और पूछ लो, मतलब आज के क्लास में अगर कुछ डाउट है तो।